के अंदर आपका डक्टिंग हो गया, पाइपिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। तो सब कुछ तो एक साथ एक लाइक एक सेशन में कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं है आई गेस। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको इतना एक नॉलेज दे दूं कि स्कैन से आपको पाइपिंग या आपका कंड्यूट वगैरह हो गया या केबल ट्रे वगैरह हो गया, वो सब आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि फाइल्स मिलना भी थोड़ा इशू होता है। तो मेरे पास अभी जो फाइल है वो रेविट का ही सिंपल एक प्रोजेक्ट है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट पे अच्छे से वर्क करोगे, मुझे कोई ऐसा आउटकम दिखेगा कि हाँ सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं अपने साइड से, मेरे पास कुछ बड़े बड़े ऐसे एमईपी के प्रोजेक्ट भी है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, यूके यूएस के स्टैंडर्ड के है, तो मैं ट्राई करूंगा वो आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करने का। क्योंकि अभी आप चेक कर पा रहे हो कि एमईपी के जो जॉब प्रोफाइल्स है वो टू बी ऑनेस्ट आर्किटेक्चर से भी ज्यादा है अभी के टाइम पे। मैक्सिमम जगह पे आपका जो रिक्वायरमेंट रहता है कि मुझे पता है कि बहुत से लोगों का मैक्सिमम का जो ब्रांच है वो सिविल का है, तो लेकिन फिर भी अगर आपके पास आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर का नॉलेज है, मेरा खुद सिविल का ब्रांच है मेरा, लेकिन जो कंपनी ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको कि एकदम आपको डक्टिंग के राउटिंग के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपरली डक्ट कैसे बनाना है, उसके मैकेनिज्म के बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मॉडल कैसे करना होता है। आपको फिटिंग के बारे में पता है कि नहीं है, कोई मॉडल कनेक्टेड है कि नहीं है, और फिर कहीं से अगर सपोज कोई दिक्कत अगर हो रहा हो तो वो सब चीजें आपको एनालाइज करके फिक्स करना आता है कि नहीं आता, वो है। आपको ये नहीं बोलेगा कोई कि आप शॉप ड्राइंग पे लग जाओ जाके, आप केबल ट्रे ड्रॉ करो अपने हिसाब से, केबल ट्रे का आप क्या बोलते हैं लाइक कोऑर्डिनेशन करो। कोऑर्डिनेशन आप कर सकते हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन इनिशियल स्टेज में जब आप एमईपी में एंटर करोगे एज एन बिम मॉडल स्कैन टू बिम में, आपको कोई नहीं बोलेगा। आपको बोलेगा कि जो स्कैन में दिखता है आप वैसे ही बनाओ, साइज मैच करो। अगर आप ज्यादा हाई लेवल पे जाओगे, एलओडी आपका ज्यादा होगा, तब आपका इंसुलेशन आएगा, आपका फिटिंग वगैरह आएगा, फिर आपके वाल्व, फ्लैंज, फिर आपके मोटर वगैरह वो सब ऐड होंगे साथ में। तो वो एडिशनल चीजें जो कि आपके प्रोजेक्ट के स्कोप के साथ ही आएंगे, तो वो सब चीजें आपको टैकल करने पड़ेंगे फ्यूचर में। लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा कि पाइपिंग वगैरह जो भी हो गया वो सब हम कैसे स्कैन के साथ मैच करते हैं। पाइपिंग ड्रॉ करना, पाइप का फिटिंग कैसे लोड करते हैं, फैमिली लोड करते हैं, कंड्यूट का, फिर अपना डक्ट का, केबल ट्रे का, वो आई गेस सबको ही आता होगा क्योंकि वो रेविट का ही एक पोर्शन होता है एमएपी का। तो मैं आपको अभी आज सिर्फ दिखाऊंगा कि जब आपका टेम्पलेट पूरा रेडी हो जाएगा उसके बाद आप कैसे एमईपी में स्कैन टू बिम के साथ आप काम कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक क्लास स्टार्ट करने से पहले कि नेक्स्ट क्लास में आप प्लीज एटलीस्ट 50%, मतलब जैसे अप्रोक्स यहाँ पे 41-42 लोग हैं, मैं चाहता हूँ कम से कम 20 या 22 रेविट फाइल मेरे पास आए। आप कुछ भी बनाओ, लेकिन मुझे सिर्फ ये आउटकम चाहिए कि हाँ आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है प्रॉपरली, आपको तो आइडिया आ रहा है कि हाँ स्कैन टू बिम का क्या, मतलब आप में इम्पैक्ट कुछ हो रहा है क्या उस चीज का। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का। ये टेम्पलेट है मेरे पास, ओपन कर लिया। ठीक है, तो आप सबको तो मैंने लास्ट सेशन में बता दिया था कि पॉइंट क्लाउड को लोड कैसे करता है। आई होप कि इस चीज में किसी को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि मैंने वो चीज 2 बार या 3 बार रिपीट किया है बार बार, और मैंने 2 क्लास में वो चीज बता दी है। ठीक है, तो मैं अभी सैंपल लोडर है ये वाला। ओके, तो ये हमारा रिकेप के साथ ही एक फाइल आता है, सैंपल फाइल। ठीक है, इसके अंदर ही आपके पाइपिंग वगैरह सब कुछ है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं आपको रिकेप में जाके दिखा देता हूँ। ये वाला सैंपल प्रोजेक्ट ये रिकेप के साथ ही आता है, तो इसके अंदर ही फाइल है। अगर आप इस जो सैंपल फाइल में अच्छे से वर्क करोगे तो मैं आपको फ्यूचर में फुल फ्लेज जो एक स्कैन टू बिम का फाइल आता है एमईपी का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लास्ट में मैं आपको सिर्फ उसका रेविट फाइल दिखाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी उसका स्कैन फाइल है नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा फाइल है। ठीक है,
तो ये स्कैन है अंदर का। यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह, स्कैनर वगैरह शायद कुछ है उनका रखा हुआ है यहाँ पे। देन यहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट वगैरह कुछ है यहाँ पे। देन कंड्यूट्स है यहाँ पे, ये डीवी बॉक्स हो गया यहाँ पे। देन यहाँ पे फ्रेमिंग भी। स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको अलग से एक क्लास कराऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो फाइल है स्पेसिफिक, में स्ट्रक्चर का एक फाइल है मेरे पास, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा वो अभी। तो मैं जब भी वो अरेंज हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही आपको स्ट्रक्चर का एक अलग से सेशन दे लूंगा मैं। स्ट्रक्चर में कैसे प्लेस करते हैं, देन स्कैन के साथ आपका बीम हो गया, कॉलम वगैरह हो गए, कैसे मैच करते हैं, वो सब आपको स्ट्रक्चर के क्लास में सिखा दूंगा। वो ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, तो वो एक शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। तो एमईपी जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के वे, क्योंकि उसके अंदर बहुत वैरायटी है। बहुत सी चीज़ें ऐसे भी है जो मुझे भी नहीं आता, वो जो कोर एमईपी के लोग हैं उनको आता है। लेकिन स्कैन टू बीम के अकॉर्डिंग मैं आपको आज दिखाता हूँ कि किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और आपने अगर मुझे अच्छा आउटकम दिया मैं, तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कुछ मास्टर टिप्स दूंगा जो कि एमईपी में आपके काम आएंगे मॉडलिंग के एस्पेक्ट से। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पाइप हो गया, ये यहाँ पे पाइप है, कंड्यूट है, डीवी बॉक्स है, लाइट है यहाँ पे, लाइट का यहाँ पे कंड्यूट वगैरह है, वायरिंग वगैरह जा रहा है यहाँ से। देन ये फ्लेक्स पाइप है। बेसिकली क्या होता है, फ्लेक्स पाइप को स्कैन टू बीम में मैच कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, फ्लेक्स पाइप को अवॉइड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। या तो अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उनको स्कैन के साथ मैच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो फिक्स कुछ रहते भी नहीं है। अगर मैं पाइप को ऐसा तरह कर दूंगा, फ्लेक्स पाइप है ये सभी, या फ्लेक्स पाइप है। यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह है आपका, यहाँ से पावर जा रहा है इसका। तो मैं आपसे ये एक मतलब ये चीज़ बोलूँगा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले जो आपका स्कैन होता है या स्कैन फाइल होता है उसको अच्छे से आप रीड करो एक बार। ठीक है, उसको देखो अच्छे से, कौन सी चीज़ कहाँ पे है वो आप देखो। उससे क्या होगा, जब आप रेविट पे काम स्टार्ट करोगे आपको बार बार रेविट से रिकैप से रेविट स्विच नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे पता है कि हाँ इसके पीछे पाइपिंग वगैरह है। देन यहाँ पे मैं अभी देख रहा था, इसके अंदर यहाँ पे एक डीवी बॉक्स है जहाँ से आपका कंड्यूट वगैरह जा रहे हैं, जो कि पोर्शन, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्कैन पे चेक कर लिया जाके पहले से। ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा याद रखना कि काम करने से पहले सबसे पहले आप स्कैन फाइल या आपके पास जो फाइल है उसको अच्छे से एनालाइज करो। आधा घंटा 25-30 मिनट इसको इन्वेस्ट करो। जो आपके मैनेजर्स होंगे वो भी आपको सेम चीज़ बोलेंगे कि काम स्टार्ट करने से पहले स्कैन को अच्छे से देखो, आप बंद करके काम स्टार्ट मत करो। इसमें आपके ही एरर्स आएंगे, बाद में आपका ही रिवर्क होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे लाइट्स है, यहाँ पे एक HVAC के यूनिट होगा या तो, या एक हो सकता है कि इसके अंदर अपना जो केबल्स वगैरह मैनेजमेंट के लिए रखते हैं बहुत से टाइम पे लोग, वो भी हो सकता है। ये लग रहा है मुझे कि हाँ ये पावर का कुछ है, हाँ ये ECU या तो सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, देन इस साइड का स्कैन नहीं है, वहाँ पर भी सेम है। यहाँ पे एक ऐसा एक बड़ा एक टाइप ऑफ लाइक ब्लोअर टाइप का एक होता है, फिल्टर टाइप का, फिल्टर टाइप का, उसे फ्लैक्स डक्ट निकल रहा है वहां से ऐसे। ओके, तो ये है पूरा अपना स्कैन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना लेवल आइडेंटिफिकेशन। स्टार्टिंग पे जो मैं आपको बोला था कि स्कैन फाइल मिलने के बाद सबसे पहले आपको लेवल आइडेंटिफिकेशन करना होगा। ओके, जैसे कि हाँ मेरा लेवल यहाँ पे सेट है, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर का स्कैन है नहीं, तो यहाँ तक लेवल टू लेवल सेट। ओके, राउंड ऑफिंग भी हो गया। देन अभी वॉल ड्रॉ करते हैं। पता है वॉल इज नॉट अ पार्ट ऑफ MEP, बट क्योंकि हम कंप्लीट एक बिल्डिंग के एस्पेक्ट पे इसको बना रहे, तो मैं अभी इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है,
से मैंने इसको अरेंज कर दिया। ओके, और सबको पकड़ के लेवल 2। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सेक्शन हम 2 या 3 सेक्शन काट लेंगे यहाँ से कि हम मैक्सिमम टाइम स्टार्टिंग पे, मैंने आपको बोला था कि 3D पे काम आप ना करो तो ही अच्छा होगा। क्यों, मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था, उसका रीज़न मैं आपको आज MEP में बताऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ इनिशियल स्टेज में 3D में काम क्यों नहीं करना चाहिए। स्कैन टू विम के अंदर 2 बना दिए यहाँ से, तो चलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये वाले पोर्शन में, देखता हूँ क्या है इस वॉल के पास। यहाँ पे पाइप है, ठीक है, जैसे कि स्कैन में था। फ्लेक्स पाइप को हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई बनाना चाहता है तो मेरे को बना के दिखा सकता है। वेरी गुड एंड ये पाइप यहाँ से गया, तो इसका एल्बो ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है। सेम टाइप के फैमिली के एल्बो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ से है, यहाँ पे आके टीवी के साथ, तो जैसे कि यहाँ से फ्लेक्स पाइप स्टार्ट हुआ है, तो PI पाइप का शॉर्टकट यहाँ से PVC पाइप, फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसा, ठीक है। फाइन कर देंगे तो पाइप दिखेगा। वायर फ्रेम करेंगे, वायर फ्रेम से क्या होगा, आपको दिखेगा कि हाँ पाइप और आपका स्कैन के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। तो आपको एज जो आपका देखोगे तो एज डिटेक्शन जो है आपका बहुत आसानी से होगा। 100 कर देते हैं, ओके। देन CS select similar 100 90 कर देते हैं, ओके। देन एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड हो गया, ओके। देन ये जो पाइप है यहाँ तक आया है, यहाँ से एक और पाइप गया है CS यहाँ पे, देन एक्सटेंड हो गया। जो फेस है, ओके, ये इसका एंगल है लेकिन ढूंढना पड़ेगा मेरे को थोड़ा, जो कि ऐसा रेडियस 25 किया तो इसका ये साइज चेंज नहीं होगा। एंगल वाला फिक्स है क्या इसका, लॉक है इसका, तो एंगल डिफॉल्ट है इसका, ठीक है। तो अभी के लिए इसको ही पकड़ के चलते हैं। वो क्या होता है कि प्रोजेक्ट वाइज हम जो फिटिंग्स होते हैं वो डालते हैं, तो पहले प्रोजेक्ट में जाके चेक कर लेते हैं कि सपोज किसी कंपनी में 5 या 6 टाइप के प्रोजेक्ट से आते हैं MEP के, तो सबको पता है कि हाँ ये 20, 25 से 30 टाइप के ही फिटिंग्स हम यूज करते हैं, तो उस हिसाब से डालते हैं वो। या तो जब एडिशन चाहिए होता है तो वो फैमिली लोड कर लेते हैं वहां से, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंड के पे डाल दिया, यहाँ से साइज भी छोटा है, एंड क्यों डाला, क्योंकि पाइप अगर हम ऐसे छोड़ेंगे पाइप के लास्ट में तो कुछ ऐसा उसको बंद तो करना पड़ता है, उसके लिए एंड कैप लगा दिया यहाँ पे, देन ये जगह तो हो गया प्रॉपर। अभी सबको साथ में पकड़ेंगे, एक बार 3D में जाएंगे, स्कैन ऑफ करेंगे, हमारा कनेक्शन भी टैप दबाने से कनेक्शन सही है। जाएंगे लेवल 1 पे, यहाँ पे आपके जो भी डाउट है आप सेशन के बाद आराम से मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बीच में से एक सेक्शन लिया है अभी, जहाँ से हमने ड्रॉ किया था पाइप को। पाइप नहीं दिख रहा क्योंकि उनका जो ऊपर पोर्शन है, कितना ऊपर है लेवल हमारा, अगर
यहाँ से चेक किया तो TI 3685, ओके 3685 3700, फिर इसको फाइन कर दिया। आगे आप देख सकते हो कि बॉटम को मैंने अगर 2500 कर दिया, नीचे का सब कुछ गायब हो गया। हमारा जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, स्कैन के साथ हमने मैच करा दिया। ठीक है, अभी मैं अगर चाहूँ तो इस चीज़ को मैं 3D में भी कर सकता था, लेकिन 3D में करने से क्या दिक्कत आएगा बताता हूँ मैं आपको। अगर आप इसको ऐसे सोचोगे कि हाँ मैं इसको सीधा कर दूंगा यहाँ से, आपने ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ तो स्कैन के साथ तो मैच हो रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन जब आप इसको टॉप व्यू में करोगे तभी आपको दिखेगा कि हाँ थोड़ा मिस अलाइनमेंट हुआ है। तो टॉप फ्रंट देन ऐसा राइट लेफ्ट करके आपको प्रॉपर जब 90 हो जाएगा आपका एंगल, वो चीज़ समझो आप। जब आप 3D में काम करोगे, जब भी आप किसी एंगल में चले जाओगे ना यहाँ से, तो आप जब इसको मूव करोगे तो आपका जो अलाइनमेंट होगा वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो तो एंगल में जाएगा। मूव जो होगा आप एंगल में जाएगा हर एक ऑब्जेक्ट का। इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बोलता हूँ कि जब भी आप इनिशियल स्टेज में स्कैन टू बिम पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो, मेनली जब आर्किटेक्चर में काम करते हो, तभी अगर आप ऐसे मूव करोगे जो कि स्कैन के साथ मैच नहीं हो रहा, उसका इम्पैक्ट आपका बहुत जगह पे होगा प्रोजेक्ट पे। अगर आपका प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज में है या आप क्यू से कर रहे हो, आपका एक एलिमेंट मूव ऑफ करोगे, अगर वो थोड़ा मिस अलाइनमेंट हो गया, आपका पूरा प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से मूव किया, क्या हुआ, मेरा जो प्रोजेक्ट है पीछे चला गया था। मैं ये सजेस्ट करूंगा आप सबको कि स्टार्टिंग में आप लोग सेक्शन या प्लान पे ही जाके काम करो। जब आपको लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया मुझे, मैं जो अभी काम कर रहा हूँ वो वैलिड है, मुझे लग रहा है कि सही है, मुझे ये मूवमेंट वगैरह का प्रॉपर समझ आ गया, तभी आप 3D में चले काम करो। क्योंकि MEP का जो काम होता है वो मैक्सिमम 3D में ही लोग करते हैं स्कैन टू बिम के अंदर, क्योंकि एफिशिएंट होता है। बार बार किसी एलिमेंट को जाके ढूंढना वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। सेक्शन बॉक्स के हिसाब से लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर अभी इसको बनाने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सेक्शन बॉक्स लूंगा, या तो पकड़ के BX किया, यहाँ से यहाँ पे गया, स्कैन ऑन किया, देखा कि हाँ ये यहाँ से ऐसा है, तो मैं इसको पकड़ा यहाँ से स्ट्रेट आया या नीचे। ठीक है, अभी मेरा जो स्कैन है प्रॉपर मैच हो गया। ओके, और अभी मुझे अगर इसको स्ट्रेट, क्योंकि आपका क्या होता है जब आप 3D में किसी को मूव करते हो ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको स्ट्रेट जाएगा। देखो एंगल बिटवीन, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं इसको यहाँ से पकड़ के, क्योंकि आपका तो ये एंगल में पूरा टॉप में नहीं है, थोड़ा ऐसे मूव करोगे हल्का सा मूव हो जाएगा, तो लगेगा कि हाँ सही स्कैन के साथ मूव हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कहीं पे। तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग में सेक्शन या तो प्लान पे ही काम करो जाके। ओके, जैसे कि अभी मैंने इसको बनाया था लेकिन टेढ़ा हो गया, सीधा कर देता है इसको वाइड फ्रेम। ठीक है, देन कहा जा रहा है मेरा ये प्रोफाइल, ये पाइप जो है देन नीचे जा रहा है, तो हम वापस चले जाते हैं सेक्शन पे, यहाँ से इसको फ्लिप कर दिया तो इसे ला दिया यहाँ। ओके, यहाँ से नीचे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है वो देखने के लिए फ्रंट, हमारे पास फ्रंट का जो सेक्शन लिया है वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे ये यहाँ तक नहीं है, इसके ऊपर यहाँ तक आया है। इसको तो
नीचे जा रहा है बेसिकली पूरा ही, लेकिन शायद स्कैन में नहीं दिख रहा, तो अभी के लिए इसको नीचे रख दिया मैंने। ठीक है, अभी जो हमने जो पाइप बनाया था वो हमारा स्कैन के साथ पूरा मैच हो गया। ठीक है, स्कैन के साथ ये हल्का सा उस साइड है, सेक्शन में जाएंगे, पकड़ेंगे इसे और क्लिक कम करेंगे, वहाँ पे आने के बाद स्कैन के साथ सही, शायद नीचे से फ्लक्स पाइप टाइप का कुछ है इसका। ओके, तो ऐसे हम पाइप वगैरह ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट सेक्शन या तो प्लान में काम करते हैं जाके, आप चाहो तो 3D में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इनिशियल स्टेज में सजेस्ट नहीं करूँगा, उससे आपका ही दिक्कत हो सकता है, आपको ही थोड़ा रीवर्क या टाइम ज़्यादा लगेगा आपको अगर 3D में जाके काम करोगे इनिशियल स्टेज में। लेकिन इवेंचुअली जब आप काम करोगे आपको समझ आएगा कि हाँ 3D में काम करना ज़्यादा टाइम सेव करता है हमारा, क्योंकि हमें बार बार यहाँ पे जाके या यहाँ पे जाके चेंज नहीं करना होता है, हम एक ही व्यू में जाके काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ये वाला जो प्रोफाइल इसको भी सेम बना देता हूँ, कंट्रोल, ठीक है, देन यहाँ पे इसको टैप दबा के तेरा कर दिया, देन यहाँ से गया ये पाइप, यहाँ से जाके कर्व के अंदर के साइड से गया है। तो सर हाँ, ये जो आप बता रहे हैं ना, जो पाइप लगाने का, ये हम पहली बार देख रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या आप वो जो इंड केप लगा रहे हैं, वो जहाँ से जॉइनिंग लगा रहे हैं, वो आप थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए कि कहाँ से आते हैं सारे, तो हमें समझ नहीं आ रहा है फटाफट आपने किसका। कभी एमईपी की क्लास पहले किए है क्या पहले, या आपका फर्स्ट टाइम एमईपी का? ये फर्स्ट टाइम है सर, हमने आज तक नहीं किया कभी। इट्स बेटर कि आकाश सर से आप पहले एमईपी के जो क्लासेस है आप पहले वो कंप्लीट कर दो, क्योंकि मैं आपको अभी समझाने जाऊंगा वो बहुत लेंदी हो जाएगा एमईपी के क्लासेस जो है। तो इट्स बेटर ओके। कि आप सर से पहले एमईपी के जो क्लासेस वगैरह, फिटिंग वगैरह, पाइपिंग के राउटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, पाइप टाइप क्या होते हैं, वो सब आप समझ लो पहले। एंड कैप वगैरह क्या होता है, जब आप प्रॉपर समझ जाओगे तब आप ये लेक्चर तो आपके पास सर आपको सेंड कर देंगे, वापस देखना आपको तब समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। हेलो सर। हाँ जी। सर थोड़ा कमांड्स भी बता दिए सर, जैसे आप वो पाइप को सर टर्न कर रहे हैं वगैरह से। पाइप को टर्न तो सर मतलब? समझने में सर इजी हो जाएगा सर। पाइप को टर्न करने का कोई कमांड नहीं है। वो उसी टर्न का उसी का मतलब बोल रहे सर सर, आप जो आप जो जॉइंट्स लगा रहे हैं ना। जॉइंट्स लगा रहे हैं सर, उसके कमांड सर। नहीं, जॉइंट्स के कोई कमांड नहीं होता है, जॉइंट का सिर्फ ट्रिम एक्सटेंड कमांड होता है। जब आप ट्रिम ट्रिम एंड करोगे, एक्सटेंड यूज। ट्रिम होगे तो जॉइन होगा, हाँ ट्रिम सर के वही साथ सर। आप ऐसे जाओगे एक्सटेंड होगा। ये कनेक्शन है आपका यहाँ से, यस सर। और यहाँ से पाइप पकड़ोगे कनेक्शन के साथ लगा दोगे तो कनेक्ट हो गया। कनेक्ट कैसे चेक करते हैं पता है आपको? पकड़ने के बाद टैप दबाओगे, अगर एक कनेक्टेड होगा आपको सब साथ में दिखेंगे, ये भी कनेक्टेड हाँ होगा साथ में दिखेंगे। ठीक है, ओके सर। इसके लिए आपका शॉर्टकट, जो पाइप है, ये वाला पाइप है इसका, इस पर जो हटा है इसका। एक काम करता हूँ मैं, सेशन कंप्लीट करने के बाद आप सब लोग आराम से आना, क्योंकि मैं कंड्यूट वगैरह अभी समझाने वाला हूँ, तो जिनको एमईपी आता होगा वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से जो डाउट्स वगैरह होंगे वो आप मेरे को पूछ सकते हो लास्ट क्लास में। ओके, तो जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ से पाइप ड्रॉ करूँ, एक स्ट्रेट पाइप यहाँ से, अगर मैं इसका एलिवेशन को, एमईपी बेसिकली क्या है, जिनका आर्किटेक्चर वगैरह कंप्लीट हो गया है वो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज एमईपी में। एमईपी इज टोटल, सॉरी इसको उधर जाके करना पड़ेगा। ठीक है, दिया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ से, अभी वॉल अपना स्ट्रेट ही था। ओके,
ये जो पाइप है वो स्ट्रेट जाके यहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक फ्लैंज या वाल्व की तरह है, उसके बाद कनेक्टर से होने के बाद यहाँ पे फ्लेक्स डक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये जो ऐसा कर्व है फ्लेक्स डक्ट, क्योंकि यूजुअली पाइप वगैरह इतना अनयूजुअल कर्व होता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी अगर स्कैन फाइल ना हो, तो अगर आपको लगे कि हाँ ये पाइप कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको पाइप का स्टार्ट और एंड मैच करा देना है। क्योंकि अगर पाइप जो है जो पाइप है ये बीच में से कर्व हुआ है या बेंड हो गया है टाइम के साथ, तो उसका तो हम मॉडल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने कम एंगल में इतने कम एंगल जो होता है उस पर कोई भी फिटिंग लगता नहीं है यूजुअली। बहुत ज़्यादा कस्टमाइज फिटिंग बनाने पड़ेंगे आपको उसके लिए, तब भी जाके ये होगा। और कस्टमाइज फिटिंग इस टाइप के बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके फिटिंग्स होते हैं या तो वो 45 या 90 को ही सपोर्ट करते हैं, बहुत कम है 30 को करते हैं, लेकिन मेजोरिटी के जो फिटिंग्स जो मतलब डिज़ाइन किए जाते हैं या जो साइड पे यूज़ होते हैं वो 45 या 90 को ही सपोर्ट करते हैं। उस पर ज़्यादा कोई कस्टमाइज बनाता नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो प्रॉपर होता भी नहीं, उससे आपका फ्लो वगैरह जो भी होता है थोड़ा दिक्कत होता है उस पर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये पाइप है सीधा गया, बीच में ऐसा एक फ्लैंज या बल्ब आया जो कि प्रेशर भी हो सकता है या अपना। ओके, अगर आप पाइप को, अभी आपका पाइप ऐसा है, मैं अगर इसको पकड़ा यहाँ से शिफ्ट प्रेस किया तो मेरा पाइप जो है सीधा ड्रॉ होगा, शिफ्ट छोड़ दिया ये ऐसे टिल्टेड होगा, तो ये 3D का हो गया। अभी मैं अगर प्लान में जाऊंगा तो ये पाइप यहाँ से गया, यहाँ पे एक एल्बो टाइप का है, फिर जाके ये वापस स्ट्रेट हुआ, स्ट्रेट होके यहाँ पे खत्म होके इस साइड आ गया। ओके, यहाँ से 3350 शायद ये वाला पाइप में प्रॉपर कर्व होगा, आई गेस। 3 रिजल्टिंग एंगल जो मैं बोल रहा था, एंगल जो है बहुत छोटा है तो वो ले नहीं रहा है यहाँ से, पर मैं यहाँ से वापस से हटा, रिजल्टिंग एंगल लो। ठीक है, तो मैं इतना करूँ, हाँ ये लेगा। तो इसमें मैं अगर यहाँ से इसका जो एलिवेशन है 335 से ज़्यादा हो गया, 3420 ठीक है, तो अभी के लिए इसको यही पर रखते हैं, या तो 3430 रखते हैं। नहीं भाई, ये इसका मैक्स है, तो मैं अगर इसको यहाँ तक ला दिया, या तो एक काम करते हैं इसको, इसके लिए अभी स्ट्रेट यहाँ तक बना देते हैं। ठीक है, हमने इसको अभी स्ट्रेट कंसिडर कर लिया है। तो जैसे कि यहाँ पे हम आ गए, ठीक है, लेकिन जो है हमारा पोजीशन है, आप 3D में भी देख सकते हो, थोड़ा इस साइड लेफ्ट साइड तक जाएगा। तो क्या करना है, लैंड में जाके देखो आप, तो पोजीशन कहाँ पे है, तो सबको टैब दबा के साथ में सिलेक्ट, जब आप सिलेक्ट हो जाएगा टैब दबाओगे ऐसा आएगा, बस सिलेक्ट देन ओके, आपका अभी लोकेशन पे आ गया वो प्रॉपर। देन यहाँ से ये राउट होगा इस साइड में, तो इसको 3D में कर लेते हैं, एंगल लगा के इतना कम, ठीक है, टैब दबाया, अपना डिजायर जगह पे लाके कर दिया। ठीक है, चेक करेंगे जब भी 3D में काम करते हैं। देखो मैं इसीलिए मैं 3D में काम करना आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से चेक करोगे हाँ मेरा तो स्कैन के साथ यहाँ से मैच हो रहा है, तो आप यहाँ से छोड़ के चले गए प्लान में दूसरा काम करने के लिए। एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ से तो मैच होगा आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप टॉप व्यू में जाओगे रोटेट करोगे आपको दिखेगा कि नहीं ये तो मैच नहीं हो रहा है। इसलिए आप सेक्शन पे स्टार्टिंग पे काम करो। 3 3
3420, ठीक है। देन इसके यहाँ से सेम आप प्लान में जाते हैं वापस, स्कैन ऑफ, यहाँ से इसको टैप दबा के, जब टैप दबा के करोगे तो ये हिलेगा नहीं प्लान में, यहाँ सेक्शन में, ये स्ट्रेट अपने व्यू में जाएगा, ये यहाँ पर लाके ओके। अभी शायद यहाँ से नीचे जा रहा है, यस, नीचे आके यहाँ पे नीचे कहीं से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आके फ्लेक्स पाइप के साथ कनेक्ट होकर नीचे आ गया है, ओके। तो अभी ये वाले प्रोफाइल में जाते हैं एक बार। देन ये चीज़ ध्यान रखना, आपका जो पाइप है अगर वो तो एंगल में टेढ़ा है तो अपने सेक्शन को भी पाइप के साथ अलाइन कर देना, उससे क्या होगा, जो आप ड्रॉ करोगे वो सीधा आएगा, वो टेढ़ा नहीं आएगा। ये थोड़ा सा स्लांटेड है नीचे से, फाइन कर देंगे, स्लांटेड है तो उसको 3350 ज़्यादा हो गया, 3365 एंटर, ऐसे करके नीचे तक हाथ तक ला दिया, इसे छोड़ दिया, ओके। तो ये हो गया आपका पाइपिंग। फिर नीचे एंड कैप लगा दिया एक, खत्म, चेंज कर दिया स्टैंडर्ड वाला, ओके, ठीक है। तो हमने जो पाइप थे अंदर के दो, वो दो पाइप बना दिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं जाके कंड्यूट के बारे में। कंड्यूट पे भी सेम जाते हैं स्कैन पे, यहाँ पे एक कंड्यूट है, यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड है, यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड है जो डीवी बॉक्स हो गया। फिर एक यहाँ से सीधा ऊपर गया जाके यहाँ पे एक और बॉक्स है, ये एक चार्जिंग पोर्ट, ये एक चार्जिंग पोर्ट, ये एक डीवी बॉक्स, ये यहाँ से जाके कर्व होके अंदर जाके ये वाले मेन से कनेक्ट हुआ, जाके कनेक्ट होके यहाँ पे डीवी बॉक्स वगैरह के साथ कनेक्ट हो गया प्रॉपर्ली। यहाँ पे एक और है, हाँ यहाँ पे पूरा ऐसा सेटअप है। ये अपना डिवाइस है, यहाँ से कंड्यूट निकले है, ये कंड्यूट का जो अपना फिटिंग होता है वो है, यहाँ से एक और निकला कंड्यूट, ओके, ठीक है, ड्रॉ करते हैं। ये तो कंड्यूट क्या होता है सर? कंड्यूट, ये कंड्यूट्स जो कि अपना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जो निकलता है वायर मैनेजमेंट के लिए जो होता है वो है। ये टीवी बॉक्स है, ये कंड्यूट है, ये वाला शायद सीलिंग माउंटेड होके अंदर के साइड से जा रहा है, हाँ इसके ऊपर एक सीलिंग टाइप का है जो कि इससे पूरे रूम पे ऐसे फैल के जा रहा है वहां से। ये इसका एक बॉक्स है, इसके अंदर मेन इलेक्ट्रिकल यूनिट है ये, हाँ ये इसका ब्रांच डीवी है। मेन पावर सोर्स जो है आई गेस यही वाला है, क्योंकि मेन ब्रांच डीवी यहाँ से जा रहा है इसका, आई गेस। जब तक इसका प्रॉपर लेआउट नहीं दिख तो पता नहीं चलेगा इसका कि इसका वायरिंग वगैरह जो भी कहाँ से जा रहा है इसको, ठीक है। तो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं कंड्यूट्स को। स्टार्ट करते हैं हम इस वाल से, यहाँ पे दो, यहाँ पे डीपी है, सीधा जाके ये डीपी, तो यहाँ तक फर्स्ट ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला वाल पे पीछे कर दिया स्कैन को, ये डीबी डीबी, यहाँ से एक और डीबी, सीधा जाके यहाँ तक पहले ड्रॉ करते हैं। कंड्यूट के लिए सिस्टम कंड्यूट आ गया,
कंड्यूट विथ फिटिंग है, विदाउट फिटिंग है, मुझे विथ फिटिंग चाहिए। तो ये दिखता है कंड्यूट यहाँ से प्रॉपर्टी स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट। साइजिंग वगैरह कंड्यूट का आपको अगर आप चेक करोगे CS सिलेक्ट सिमिलर, स्ट्रेट कर दिया तब आपके साइज इसका 27 स्कैन के साथ मैच हो रहा है 27, तो एक 27 है तो ये भी 27 ही होगा। ठीक है, वो पता है कि दोनों को जब ट्रिम करते हैं या दोनों को जब साथ में लाके ऐसे छोड़ते हैं वहाँ पे एक DB बॉक्स आना चाहिए। नहीं आ रहा क्या? DB फिटिंग DB ये रहा, आ गया यहाँ पे। ये आपका दिया यहाँ पे लाइन कर दिया, ये कौन सा स्टैंडर्ड टी बॉक्स जंक्शन बॉक्स ले रहा है। बेसिकली ये खींचता हूँ डालता हूँ तो राउटिंग है इस फैमिली में बेसिकली होता नहीं है ऐसा। जब भी हम ड्रॉ करते हैं साथ में इसका कंड्यूट वगैरह जो भी आ जाता है। लोड नहीं है इसका। ठीक है, तो उसको मैन्युअली डालते हैं, चेंज करके देखते हैं कि नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको मैन्युअली डालते हैं, शेडेड किया, वॉल को हाइड कर देते हैं, हाइड कर दिया वॉल को। अभी कंड्यूट फिटिंग कंड्यूट स्टैंडर्ड डाल दिया। ओके, देन इसको यहाँ से यहाँ तक, देन इसका जो साइज है साइज को चेंज कर देते हैं। इसका डेप्थ हो गया, हाइट 100, इंस्टेंस से बाहर क्योंकि ये सब पैरामीट्रिक है फुल। विथ कर दिया 125, 125 50। क्या दिक्कत है? एक सेकंड। ओके, अच्छा, इसका फ्रंट में जो D है वो है इसका। ओके, D से इसका विड्थ चेंज होता है। फैमिली इसका ऐसा है, 100 बाई 100 का होगा ये। MEP में क्या होता है, जैसे कि आर्किटेक्चर में आपका फैमिली ज़्यादा होता नहीं। MEP में आपका मेन दिक्कत वही होता है कि हर फैमिली का जो अपना प्रॉपर्टीज हो गया, जो अपना टाइप हो गया या उसका बिहेवियर हो गया, डिफरेंट होता है। जैसे कि बहुत फैमिली में क्या होता है, आप सिर्फ कंड्यूट को पकड़ोगे सीधा आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा कंड्यूट, यहाँ पे कनेक्शन का आता है। लेकिन इसका ऐसा कुछ आ नहीं रहा है इसका, तो मैं अभी के लिए इसको कनेक्ट करके रख रहा हूँ। अब कर दिया इसको यहाँ तक, देन जाके सिस्टम पे गया, पाइप फिटिंग, सॉरी फिटिंग, इसको अलाइन कर देते हैं, यहाँ तक अलाइन कर देते हैं। ठीक है, लोड कर सकता हूँ मैं भी, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। मुझे वो फैमिली ढूंढना पड़ेगा वापस के DB का, जो प्रॉपर ऐसा साथ में लोड हो जाता है उसके साथ। अभी ये कनेक्टेड भी नहीं होगा, लेकिन जो फैमिली होता है DB के, बेसिकली जब भी हम दो कंड्यूट को साथ में ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, बीच में ऑटोमेटिकली DB आ जाता है। क्योंकि कभी भी दो कंड्यूट्स के अंदर के जो वायर्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बीच में आपका एक DB या जो आपका जंक्शन बॉक्स है वो आएगा ही।
ठीक है, इसका भी साइज मैच करा देते अभी के लिए। D100 ये थोड़ा डिफरेंट साइज है, इसी वजह से इसको पैरामीट्रिक रखा है, क्योंकि हर जगह पे डीबी का जो साइज है वो सेम नहीं होता। तो हम बार बार जाके अगर हम टाइप चेंज करने जाएंगे, फैमिली बनाने जाएंगे, उस पर काफ़ी टाइम ज़्यादा चला जाएगा हमारा। 120 मैच हो गया, 120 बाई 120। ठीक है, अभी बी एक्स करते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो कंड्यूट्स वगैरह है बहुत दूर है, बॉक्स यहाँ पे है, हमने इसको बनाया है यहाँ पे। तो पकड़ते हैं सबको साथ में, ये तो प्लेन में जाएंगे, सेम है, प्लेन में जाएंगे, हमारा जो डिवाइस है यहाँ पे है, और नीचे जाएंगे थोड़ा 2000, या इसको कर देंगे 0 से 500। ओके, तो ये रहा हमारा 2 DPs, साथ में नहीं आएंगे क्योंकि कनेक्टेड वाले नहीं है, ये पकड़ा सबको साथ में छोड़ दिया। इसका थिकनेस भी आपको चेंज करना पड़ेगा ये सब DP के। ओके, मैंने इसका थिकनेस को चेंज करने गया, साथ में कनेक्टेड रहते हैं तो क्या होता है कि अगर एक को आप पकड़ोगे तो साथ में सभी चेंज हो जाते हैं। अभी ये तो कनेक्टेड है नहीं सबके साथ, नॉर्मल जंक्शन बॉक्स है स्टैंडर्ड वाले, तो आपको इंडिविजुअली सबका चेंज करना पड़ेगा। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लॉक कर देता हूँ उनके साथ, तो ये मूव नहीं होगा। ठीक है, लॉक। ओके, इसका जो विड्थ होगा W का 50, ओके 50 करते हैं अभी के लिए। इसका भी आप सेक्शन काट के सामने से एक इस पोजीशन से सेक्शन काट के यहाँ से आके देख सकते हो कि हाँ थिकनेस कितना है, 50 के अप्रोक्सीमेट है। यस, मैच प्रॉपर्टीज कर देंगे तो ये मैच हो जाएगा। इसका भी थिकनेस चेक कर लेते हैं, अभी के लिए इसको भी 40 कर देते हैं, ये 50 का होगा। यस, ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कंड्यूट ड्रॉ करना, बीच का जंक्शन बॉक्स भी आ गया, देन यहाँ पे हमारा जो कंड्यूट था दूसरा वो भी प्लेस हो गया। तो अगर आप स्कैन में जाके चेक करोगे कि अगर आप 3D में तो हमारा पूरा प्लेस सही हुआ है, मैं अगर आपको स्कैन पे जाके चेक कराने की कोशिश करूँ, 1500 यहाँ तक आ गया। ये थोड़ा टेढ़ा क्योंकि ये स्टार्टिंग से इसका जो स्ट्रेट नहीं था, ये फ्रेम किया, इसका साइज परफेक्टली बन गया है। ठीक है, देन एक कंड्यूट आपका यहाँ से यहाँ पे जाके कर्व होके स्ट्रेट किया है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CS करते हैं, यहाँ से डाल दिया का। एक और चीज होता है कि अगर आपको चेक करना होगा तो सेक्शन काट के भी चेक कर सकते हो। कैसे? मैंने इसको प्लेस किया, मुझे अगर चेक करना है कि मुझे तो इस एंगल से सही लग रहा है कि हाँ सही है, लेकिन मुझे अगर इसको और मतलब प्रॉपर्ली चेक करना है, एक्यूरेटली चेक करना है, तो लेवल 1 पर जाएंगे, यहाँ से काटेंगे बीच में से एक सेक्शन, इसको यहाँ तक लाएंगे, अभी चेक करेंगे। हमने जो कंड्यूट बनाया था, ये पाइप है, जो
बहुत आगे रह गया है। इसके लिए बताते क्या करते हैं। ठीक है, अभी सेक्शन को थोड़ा आगे कर देते हैं। ये कंड्यूट आ गया। ठीक है, कंड्यूट आपका वॉल के साथ एकदम लगा हुआ है। यहाँ पे इसका थिकनेस को कम कर देते हैं थोड़ा। एक सेकंड आता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी। तो यहाँ से आपका जो कंड्यूट है इसका शेप साइज हमें मिल गया। यहाँ से थिकनेस जो है कंड्यूट का ये मैच हो रहा है इसके साथ। ठीक है, देन ये वाले का भी अगर आपको चेक करना होगा तो आप इसको तो प्लान में ही आपको मिल जाएगा इसका साइज वगैरह जो भी है। जैसे कि ये जो कंड्यूट है ये पीछे है, क्योंकि ये वाल जो मैंने ड्रॉ किया था वो थोड़ा पीछे है, तो वाल को पीछे कर दिया क्योंकि मैंने इसको लॉक कर दिया था इस जंक्शन बॉक्स के साथ, तो ये भी साथ साथ आएगा। इसको यहाँ कर दिया, इसको मैच करा दिया इसके साथ। ठीक है, अभी हमारा यहाँ से यहाँ तक का राउटिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ से स्टार्ट किया जंक्शन बॉक्स, देन यहाँ से एक डीबी गया, देन ये ऊपर गया। अभी इसका जो है इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये भी शायद अपने वॉल के साथ ही अलाइन होगा। उसके लिए सेम सेक्शन काट लो, बीच में से सेक्शन मारो, अभी चेक करो यहाँ पे जाके। ठीक है, ये थोड़ा आगे आएगा, इसका स्कैन प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे मल्टीपल लाइंस दिखा रहा है यहाँ पे। नहीं, इसको हम थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में आपका एक होल्डर टाइप का है, ठीक है। नहीं, वैसे स्ट्रेट जाके कर लिया इसने। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप सबसे पहले सेक्शन लो बीच में से, हाइट कितना है चेक करो इसका। सबसे पहले आपके लेवल से, लेवल यहाँ पे है 3680, यहाँ पे जाओ, कट प्लेन को चूज करो 3675। शायद मैंने ये वाला टॉपिक जो है लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर बोला था कट प्लेन के बारे में, तो आई होप किसी को कट प्लेन को लेके दिक्कत ना आए। 3750, ठीक है। ये जो मेरा कंड्यूट है वो यहाँ से तो कंड्यूट ऊपर जाके कर्व होके गया है, स्कैन प्रॉपर नहीं है इसका। जब नहीं दिखता स्कैन में जाओ नॉर्मल पे, आपको लाइव भी एक सिचुएशन मिल गया है कि हाँ स्कैन हर वक्त आपको अच्छे मिलेंगे ऐसा भी नहीं, स्कैन इस टाइप के भी मिलेंगे आपको। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे आपको इस टाइप के भी स्कैन मिल सकते हैं जहाँ पे राउटिंग वगैरह कुछ ना हो, तो आपको वहाँ उस टाइम आपको एजम्पशन करके बहुत कुछ ड्रॉ करना होता है। स्कैन आपके पास जो है उसके अकॉर्डिंग अभी के लिए इसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि ढूंढने जाएंगे टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। अभी के लिए यहाँ से ड्रॉ इसको भी 90 लेता है शायद, 45 वाला नहीं है ये। वही इसके फिटिंग थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग टाइप के फिटिंग्स आते हैं, जो 90 का कुछ सपोर्ट करते हैं 90 को, कुछ 45 में भी हो जाते हैं इस टाइप।
फिर ये यहाँ पे कर्व होके एक नीचे आ गया वहां से। तो मैं 3D में जाके यहाँ पे जाके देख लिया, ठीक है। देन इसको नीचे आएगा ये सीधा। नीचे आने के लिए यहाँ तक बनाया था, ये वाला सेक्शन को लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ कंट्यूर का नीचे कर देंगे। ये दिक्कत होता है कंट्यूर का, कंट्यूर का भी देखिए। उसको तो डायरेक्ट लेकर नहीं कंट्यूर का वर्टिकल शायद जॉइन नहीं है इसका। इस वाले का फिटिंग का थोड़ा इशू है इसका। हाँ ये ऐसे लेता है, लेकिन ये वर्टिकल वाला ले नहीं रहा है। अभी लोड करना पड़ेगा मुझे वर्टिकल वाले का। जंक्शन में EMT वाला है, वर्टिकल वाला अभी है नहीं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ऊपर का जो है वो आपको स्केच करके दिखा देता हूँ। जब मैं आपको पूरा फुल फ्लैज MEP का जो प्रोजेक्ट होगा जब दिखाऊंगा, तब मैं प्रॉपर उसी हिसाब से फैमिली लोड करके आपको दिखाऊंगा। मुझे लगा था कि शायद इस पे वर्टिकल वाला है, ये वर्टिकल वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से सामने का जो अभी कंड्यूट्स है वो ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये तो नीचे आ नहीं रहा, तो हम इसको ड्रॉ करके अभी के लिए इसको यहाँ तक रख देंगे। सेम ये दोनों DB को भी, इस एक मतलब दोनों जो कंड्यूट्स है इन सबको भी साथ में यहाँ पे गए। सामने से एक कंड्यूट दिख रहा है ऐसे, जो सिस्टम कंड्यूट, ओके। जो हमने बनाया था जो सामने आ गया था, या तो PX तो सामने टॉप पे गए, पकड़ा, शिफ्ट दबा के ठीक है। देन सेक्शन वापस लिया, एक गया, इसको मैच करा दिया। साइज थोड़ा इसका साइज में बड़ा है, ये थोड़ा यहाँ से यहाँ तक कंड्यूट का साइज है 27 ओके। ये भी साइज मैच हो गया हमारा। अभी स्कैन को एक बार सेक्शन बॉक्स को थोड़ा बड़ा करते हैं, देखते हैं अंदर कितने कंड्यूट्स है। यहाँ पे एक ही था जो कि नीचे का स्कैन नहीं है, आई गेस नीचे या तो कोई DB वगैरह होगा, उसके साथ ही जाके सीधा अटैच होगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक DB अटैच कर देता हूँ। मुझे पता है MEP का जो स्टार्टिंग पे जो मतलब जो नए नए कर रहे उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा कि ये कंड्यूट्स वगैरह क्या है, फिटिंग्स कैसे हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने MEP पे काम किया होगा उनको पता होगा ये सब चीज़ें कि हाँ ये जॉइंट्स यहाँ से हो रहे हैं, कंड्यूट वहाँ से गए। मेरे बस पर्पस ये है कि जो लोगों ने स्कैन टू बीम में काम मतलब MEP में काम किया है उनको स्कैन टू बीम में MEP कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो समझा।
और जिनको एमईपी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर से पहले जाके एमईपी के जो कोर्सेज वगैरह कंप्लीट करो, देन आप ये सेशन देखो, फिर आपको समझ आएगा कि पाइप क्या होता है, कंड्यूट्स क्या होता है, फिटिंग अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको रिजोल्व कैसे किया जाता है, तब आप समझ पाओगे। नहीं तो आपका सिर्फ क्वेरी ही आएगा कि हाँ सर ये मतलब डीबी आपने कनेक्ट नहीं किया फिर भी कनेक्टेड क्यों है, ऐसा है, तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे माइंड पे। ठीक है, अभी के लिए इसको यहाँ पे रखा, इसको भी अटैच कर दिया वॉल के साथ। बेसिकली वॉल माउंटेड ही होते हैं। डब्ल्यू को कर दिया, ठीक है, करके अलाइन करके लॉक कर दिया, तो ये लगा नहीं हुआ से। ओके, हेलो सर। हाँ सर आपने अभी वो सर डायरेक्ट अटैच कैसे किया सर? अटैच करने के लिए आपको अलाइन टूल पता है? आपको अलाइन टूल, हाँ हाँ सर। अलाइन टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसके साथ अटैच कर सकते हो, लॉक कर देना उसको। फेस पकड़, आप सिर्फ मतलब दो एलिमेंट या एंटिटी का फेस पकड़ोगे, दोनों को साथ में अलाइन करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं अगर उस फेस को अगर मैं चेंज करूंगा, मुझे उसके साथ भी जो सेकंड एलिमेंट को मूव सेम होना चाहिए, तो आप अलाइन करने के बाद लॉक कर देना उसको। लॉक कर दोगे तो आपका डायमेंशन चेंज भी होगा, वो एलिमेंट आपके फर्स्ट एलिमेंट के साथ या एक दूसरे के साथ कभी भी वहां से अनलॉक होके मूव नहीं होंगे, सब साथ में होंगे। ठीक है, और सर ये आर्किटेक्चर में भी यूज कर सकते हैं क्या सर, एक्सट्रूजन्स के लिए? हर चीज में यूज कर सकते, अलाइन टूल हर चीज में यूज कर सकते, लेकिन लॉक करने से पहले तो लॉक का जो फंडा होता है वो तो समझ लेना, क्योंकि लॉक अगर आप कर दोगे एक बार तो आप एलिमेंट को मूव करोगे लेकिन उसके साथ वो मूव नहीं होगा। इसलिए लॉक करने से पहले लॉक काम कैसे करते हो उसके बारे में थोड़ा समझ जाना पहले। जब प्रैक्टिस करते रहोगे आपको लॉक का समझ आएगा कि कहाँ पे लॉक करना है, कहाँ पे नहीं करना है लॉक। ठीक है, ओके ओके ओके। यहाँ पे एक कंड्यूट और डीवी बॉक्स रख दिया, सेम यहाँ पर भी एक कंड्यूट जा रहा है, ये वाला कंड्यूट। तो एक ऑप्शन रहता है कंट्रोल क्लिक, कॉपी पेस्ट हो जाता है आपका, कॉपी पेस्ट हो गया, लेकिन वो पीछे कॉपी हो गए इसलिए दिख नहीं रहा है। कॉपी हो गया है, ये कहाँ पे है? यहाँ पे। तो सेक्शन को लेते हैं, पकड़ेंगे यहाँ तक लग, वायर फ्रेम करके देख लेते हैं एक बार साइज इसका। एक चीज ध्यान रखना कि हो सकता है कभी कभी कि आपका स्कैन का इशू की वजह से स्कैन का थोड़ा माइनर, जैसे कि यहाँ पे मुझे इसका प्रॉपर स्कैन दिख नहीं रहा, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि स्कैन ऐसा आता है मुझे दिखता नहीं। तो वो याद रखना कि एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल साइज के, अलग अलग साइज के जो कंड्यूट्स होते हैं वो बहुत कम ही देते, 2 या 3 साइज की देते। ज्यादा कंड्यूट के साइज देंगे तो उनका ही ज्यादा नुकसान होगा, उनको ही ज्यादा शेप के मंगवाने पड़ेंगे, ज्यादा उनका पैसा वेस्ट होगा। तो वो चाहेंगे कि टाइम भी ज्यादा जाएगा कि अलग अलग डीबी को सेट करेंगे या कंड्यूट को सेट करेंगे। इससे अच्छा वो ट्राई करते हैं कि एक ही कंड्यूट या 2-3 साइज के कंड्यूट रखते हैं जो कि पूरे बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, या तो बहुत बड़े या तो बहुत छोटे। ठीक है, देन इसको यहाँ तक लगा छोड़ दिया। बेसिकली क्या होता है कंड्यूट में कि अगर मैं एक दूसरा कंड्यूट यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, इसको ट्रिम करता हूँ, तो यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स बन के आता है, लेकिन फॉर सम का जो है या तो विदाउट कंड्यूट वाला हो जाएगा। कंड्यूट का या तो मैंने शायद कोई फैमिली जो लोड किया है वो सपोर्ट नहीं करता, या तो वो एलिमेंट का मेरे को सेटिंग करना पड़ेगा, तभी आप मैं ट्रिम करूंगा तो ये बीच में से डीबी बन जाएगा, जो ये जंक्शन बॉक्स है वो बन जाएगा। तो ये साथ में कनेक्टेड रहेंगे सर, ऐसे ही जैसे कि ये अलग है ये अलग है, ऐसा अलग नहीं होंगे, साथ में होंगे बस। तो अभी के लिए मैं वापस से सिस्टम पे जाकर डाल देता हूँ जंक्शन बॉक्स। और नेक्स्ट एमईपी के क्लास में जब करूँगा तो मैं ऐसा एक प्रोजेक्ट लाऊंगा जिसके फैमिलीज वगैरह सब अच्छे से रहेंगे, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो
और आपको भी प्रॉपर समझ है कि हाँ ऐसा वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने अभी कंड्यूस जो मतलब दिखाए, वो वर्टिकली जो उसका सपोर्ट है वो समाव शायद ऑफ है या उसका बंद है, वो अगर मैं करेक्ट करने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा थोड़ा। तो इसीलिए मैं आपको प्रॉपरली कंड्यूस का सिर्फ वर्टिकल जो ज्वाइन होता है उसका ही मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा के एमईपी क्लोज करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। पाइपिंग का मैंने आपको दिखा दिया, कंड्यूस का दिखा दिया, डक्ट और केबल ट्रे, दो चीज ये मतलब दो चीजें ही बाकी है। केबल ट्रे का भी शायद इस प्रोजेक्ट पे है नहीं, केबल ट्रे इस वाले प्रोजेक्ट पे है, क्योंकि वो केबल ट्रे जो होता है वो बहुत ही बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अगर हुआ लार्ज स्केल में वो बनाते हैं, और ये तो फैमिली हो गया जो अपना लाइट का फैमिली वगैरह हो गया, वो भी मैं आपको एक दिखा दूंगा मैच कैसे करते हैं उसके साथ। इसका भी इंस्टेंस है, तो हाइट का हो गया 120, डब्ल्यू का हो गया, डी का भी 120 कर दिया, ठीक है, इसको 50 कर दिया, 20, ठीक है। भी ये रहा कंड्यूट, अलाइन कर देते इसको वॉल के साथ, क्योंकि ये मूव नहीं होगा, वॉल से फिक्स हो गया, ठीक है। सेम कंड्यूट भी इसको देख लेते हैं कहाँ पे इसका पोजीशन है। इसका स्कैन प्रॉपर है नहीं, मतलब आपको वो एकदम क्लियर नहीं दिखेगा, इसका थोड़ा आपको एजम्पशन ही करना पड़ेगा। यहाँ पे स्कैन है इसका, कंड्यूट हमेशा वॉल के साथ जितना हो सकता है साथ रहे, 35, 27, 21, 27, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अलाइनमेंट में भी ये थोड़ा शायद लेफ्ट साइड जाएगा, थोड़ा नहीं सही है, थोड़ा इसको इस साइड, ओके, ठीक है। तो शायद पाइप और कंड्यूट का जो एक स्मॉल जो एक पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है स्कैन टू बिम में। तो मैं आपको ये वाला फाइल दे दूंगा, तो आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करो कि पाइप मैंने 4-5 पाइप मैंने ड्रॉ किए, आपको डिफिकल्टी कहाँ पे आता है वो मेरे को पता, मुझे पता है एमईपी में बहुत लोगों को डिफिकल्टी आने वाला है, क्योंकि इसका कभी फिटिंग जॉइन नहीं होगा। और जो वर्टिकल जो था, आई होप कि जिन लोगों ने एमईपी के क्लास किए होंगे उनको पता है कि हाँ इसका जो वहां से जो कंड्यूट का जो नीचे का जो वर्टिकल जो सपोर्ट है, वर्टिकल जो उसका जॉइंट जो है वो कैसे लाते हैं, लोड कैसे करना है, आप वो करके मेरे को दिखाओ, ठीक है। दिव्यानिक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना इनको अभी ना इनका एमईपी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इनको हल्का सा ब्रीफ दे दो इसके बगल में, मतलब इस पे नहीं, हल्का सा ब्रीफ दे दो कि इस एलिमेंट का ये यूज होता है, सो दैट कि ये उस पे वर्क कर सकें। अच्छा, तो मतलब कि स्टार्टिंग से इन द सेंस कि पाइपिंग का पाइप यहाँ पे होता है उस टाइप का, या मतलब पाइप का जो एक्चुअली, क्योंकि पाइपिंग ही बता रहे हो अभी तो पूरा, तो जस्ट पाइप का एक थोड़ा सा डेमो दे दो एक दूसरे फाइल में, एक दूसरा टेम्पलेट खोल के, तो उसको थोड़ा सा इनको ना आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में एमईपी में क्या रहता है। तो ठीक है, मैं सेम मतलब ये वाले फाइल पे ही बता देता हूँ। हाँ, मैं नया फाइल खोलूंगा, मुझे वापस से लोड करना पड़ेगा मुझे। करेक्ट, थोड़ा सा ब्रीफ कर दोगे ना तो इनके लिए एमईपी आसान हो जाएगा। अभी जैसे इनका रेविट आर्किटेक्चर चल रहा है, अच्छा हाँ, तो उनको दिक्कत ना जाए इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दोगे तो आ जाएगा। पाइप का शॉर्टकट होता है पीआई से आपका पाइप ड्रॉ होता है, या तो आप यहाँ से सिस्टम पे जाओगे, सिस्टम पे जाने के बाद पाइप यहाँ पर भी है, पाइप ड्रॉ किया, स्ट्रेट किया, पाइप का एल्बो जो है या पाइप का जो अपना बेंड हो गया, एल्बो हो गया, वो वहां से फिटिंग लोड हो गया यहाँ से, ठीक है। बेसिकली पाइप आपका डिफरेंट टाइप का होता है, एक होता है चिल वाटर पाइप जहाँ से पानी जाता है, एक होता है आपका फायर पाइप जहाँ से आपका इमरजेंसी के टाइम पर फायर हाइड्रेंट पाइप बोलते हैं। हर बिल्डिंग में मैं आपको अगर आपको स्टार्टिंग से समझे एमईपी क्या होता है, एमईपी इज बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, ये तीन चीज मिलके एमईपी होता है। एफ भी होता है फायर का,
तो वो सेपरेट रहता है। फायर के लिए भी अपना अलग सिस्टम बनता है पूरा। ऐसा नहीं कि एमईपी के जो ये पाइप है प्लम्बिंग के पाइप में ही हम नहीं डालते, उसका अलग एक डिफरेंट पाइप होता है जिसका कैटेगरी में फायर हाइड्रेंट सिस्टम में रहता है, फायर प्रोटेक्शन होता है। इसका कलर रेड कलर का होता है। ये अभी ये फैमिली लोड है नहीं शायद। फायर का जो रहता है वो फायर प्रोटेक्शन रेड कलर का रहता है पाइप, रेड कलर का ये है नहीं शायद। तो वो पाइप क्या होता है डिफरेंट, जैसे कि सिस्टम पे मैं अगर आपको समझाऊं मैं जाके, एक होता है डोमेस्टिक कोल्ड वाटर पाइप। अगर मैं आपको सिर्फ सिस्टम बताऊं कितने टाइप के पाइप होते हैं, एक होता है एक मतलब कि जहाँ से आपका ठंडा पानी आता है वो एक पाइप हो गया, एक होता है हॉट वाटर पाइप, एक होता है आपका फायर पाइप हो गया, देन उसके बाद अपना हाइड्रोलिक रिटर्न का पाइप हो गया जो कि आपका इक्विपमेंट से जो निकलते हैं सप्लाई रिटर्न का पाइप जो भी हो गया वो सब उसके अंदर आ जाता है। अदर हो गया मतलब देन अपना वेंट पाइप हो गया, वेंट पाइप इन द सेंस कि जहाँ से आपका घर पे वेंटिलेशन आता है। वेंटिलेशन का भी एक पाइप रहता है जहाँ से हो सकता है कि कूलर वगैरह का पानी वानी जो हो वो वहां से आता हो, या तो वेस्ट जो जाता है वो भी जाता होगा। एक है सैनिटरी का जो कि आपका बाथरूम वगैरह का जो भी पाइप हो गया वो। तो पाइपिंग में भी पाइप्स के डिफरेंट कैटेगरी रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी जो ये बनाया है, हम अगर इसको, ये तो जो हम पाइप है ये घर के अंदर का डोमेस्टिक पाइप है, तो इसके अंदर से बेसिकली पानी ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से पाइप वगैरह पानी का है। यहाँ से जो ये आपका फ्लेक्स पाइप दिख रहा है, फ्लेक्स पाइप क्या होता है, जो पाइप आपके ऐसे फिक्स रहते हैं वो तो आपके नॉर्मल सॉलिड पाइप हो गए, पीवीसी के हो गए, स्टील के पाइप हो गए, देन आपके जो मतलब कि ऐसे डिफरेंट थर्मल पाइप एक आ गया, उस टाइप का डिफरेंट मटेरियल के पाइप आता है आपके। ये जो पाइप आता है वो फ्लेक्स पाइप रहता है, मतलब इसको हम अपने हिसाब से कर्व या बेंड कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं तो फ्लेक्स पाइप, ठीक है, फ्लेक्स पाइप इस टाइप का रहता है फ्लेक्स पाइप, जो कि पूरे ऐसे कर्व होते उनको हम अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, वो होते हैं फ्लेक्स पाइप। और कुछ पाइप ऐसे होते हैं जैसे कि ये जो पाइप है ये फिक्स है, इसको हमने एक बार बना दिए, हम उसको बेंड नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस हम उसको मेल्ट करेंगे, उसके हीट देंगे, उसको थोड़ा ऐसा शेप चेंज करेंगे, तो बेसिकली वो करते नहीं है। क्योंकि अगर आपने कभी किसी पाइप का शेप चेंज कर दिया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर आपने किसी पाइप का ये जो शेप है शेप चेंज कर दिया तो क्या होगा, अगर सपोज मैंने इसका जो शेप है इसको चेंज करके, इसका मैंने शेप ऐसा चेंज कर दिया, या इसका जो शेप अनयूजुअल कर दिया, ऐसा कर दिया, या भी स्ट्रेट था, मैंने उसको पकड़ के इसका शेप को ऐसा कर दिया, उससे क्या होगा, इसके अंदर का जो मेरा जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसके फ्लो में जाके दिक्कत होगा। तो ये इसका प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं है, कोई यहाँ पे जाने के बाद इसका प्रेशर अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो जब ये यहाँ से निकलेगा, या तो इसका फ्लो बहुत कम हो जाएगा, या तो जब यहाँ से निकलेगा बहुत स्पीड से निकलेगा। तो वो कोई भी नहीं चाहता कि अपने घर के अंदर जो उनका प्रेशर वगैरह हो गया, या पानी का प्रेशर हो, या किसी भी एक लिक्विड का प्रेशर हो, वो ज़्यादा हाई या लो हो जाए। सब चाहते हैं कि हाँ नॉर्मल रहे। इसके अंदर फिटिंग्स वगैरह आते हैं, जिस फिटिंग से क्या होता है कि फ्लैंज, अभी कोई फिटिंग है नहीं, आपको मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। पाइपिंग में अगर आप एक है, मैं सिर्फ एक समझा रहा हूँ ओवरऑल, जैसे कि ये एक पाइप है, यहाँ से इसके अंदर लिक्विड जा सकता है, ये इंडस्ट्रियल पाइप है। तो इंडस्ट्रियल पाइप इज डिफरेंट, क्योंकि वहां पे हर वक्त पानी नहीं जाता है, उसके अंदर से आपका सर इंडस्ट्रियल पाइपिंग का सर अलग रहती है सर लाइब्रेरी, या वही पाइप यूज नहीं, वही लाइब्रेरी होता है, लेकिन इसका जो मटेरियल अलग पर्पस होता है, मटेरियल होता है, वो डिफरेंट होता है।
जैसे डोमेस्टिक पाइप में से मैक्सिमम क्या जाता है, वेस्ट वाटर जाएगा या तो पानी जाएगा, ठीक है। अगर बाहर होगा रेन वाटर पाइप होगा, जो मैंने आपको आर्किटेक्चर क्लास में समझाया था, रेन वाटर पाइप से रेन गटर से पानी आता है नीचे, ठीक है, उसका पर्पस वही होता है। लेकिन एमईपी में जो पाइप यूज होता है वो ओवरऑल घर का, बाथरूम का हो गया, देन यूरिनल पॉइंट का, सिंक का, देन आपका किचन का, हर एक कोना वो मतलब उससे कंप्लीट होता है एमईपी के जो पाइपिंग, डोमेस्टिक पाइपिंग पे। इंडस्ट्रियल पाइपिंग में क्या होता है, इंडस्ट्रियल पाइपिंग में जो पाइप के साइजेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कभी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन घर के जो पाइप होते हैं उनके साइज कभी 100, 200, 300 मैक्सिमम से ज़्यादा होते ही नहीं। बहुत रेयर केस में होता है अगर घर बहुत बड़ा है और उसके अगर मल्टीपल घर के लेवल से ऊपर नीचे इस टाइप के हो तब जाके अलग आता है। लेकिन जो मैक्सिमम हमारे घरों में जो पाइप वगैरह होता है, ऊपर प्लम्बिंग के लिए जो पाइप होता है वो लाइक 50, 100, 150, 200 तक ही जाता है। लेकिन ये सब जो पाइप्स होते हैं जिसके अंदर से अपना अपना कंबस्टेबल गैस होते हैं, कभी जाते हैं, कभी लाइक लिक्विड हो गया, फ्यूल जाता है उसके अंदर से, पेट्रोल वगैरह हो गया, वो सब भी इसके अंदर से ही जाता है। डिफरेंट टाइप के आपके पाइप होंगे, ठीक है। तो उनके साइजेस हो गया, उनके जो आपका मतलब जो लाइक मटेरियल जो हो गया वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि जिस पाइप के अंदर से पानी जाएगा वो ज़्यादा मतलब उसको अगर हम किसी लाइक पीवीसी बनाएंगे, मतलब पीवीसी पाइप हो गया, देन आपका नॉर्मल जो स्टील पाइप हो गया वो बेयर कर लेगा। लेकिन जिस पाइप के अंदर से कंबस्टेबल फ्यूल जाएगा, गैस जाएगा, उसको पाइप जब आप चूज करोगे आपको ऐसा पाइप चूज करना पड़ेगा जो आपके गर्मी या कोई भी हीट से वो बायस ना हो। इससे क्या होगा, अगर आपका पाइप गर्म हो गया, उसके अंदर से अगर आपका पेट्रोल जाएगा, कभी भी हो सकता है दिल्ली का गर्मी हो गया वहाँ पे, दिल्ली का, राजस्थान का जो गर्मी है वहाँ पर, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, वो भी अहमदाबाद का कितना गर्मी होता है, तो मैं अगर इंडस्ट्री लेवल पे नॉर्मल घर के पाइप में यूज करूँगा या तो वो मेल्ट हो जाएंगे, या तो वो जब मेल्ट होंगे तो थोड़ा बहुत वहां से रिस्क हो सकता है कि आग लगने का, कुछ भी हादसा होने का, तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इसके लिए वो जो मटेरियल यूज करते हैं वो या तो उसके बाहर इंसुलेशन देते हैं, एक पाइप के बाहर, मैं आपको दिखाऊं इंसुलेशन क्या होता है पाइप का, पाइप इंसुलेशन। ये आपका जो मेन पाइप है उसके, ये सपोज एक पाइप है, पाइप के बाहर इंसुलेशन देते हैं जो कि आपको हीट या जो मतलब वेदर हो गया या बाहर के कोई भी ऐसे एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल कोई भी ऐसे एंटिटी से उसको बचाता है कि बाहर के कोई भी चीज़ उसको अंदर से ज़्यादा मतलब टेंशन ना दे, या उसका शेप वगैरह चेंज ना हो, या उसके अंदर का जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर एक मॉडरेट लेवल पे फिक्स रहे। इंसुलेशन होता है ये वाला, बाहर इसके ऊपर से लगाया जाता है। आपने देखा होगा जब आप थिएटर वगैरह मॉल में जाते हो, वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे डक्ट के बाहर ऐसे जो बड़े बड़े इंसुलेशन होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो कभी भी जाके अंदर के जो पाइप वगैरह उसको मेल्ट ना करे, बाहर का वेदर पानी वानी आ गया तो अंदर ना आ जाए, इन सब चीज़ों के लिए उसके अंदर इंसुलेशन देते हैं, ठीक है। तो जब आप एमईपी के क्लासेस प्रॉपर करोगे आपको समझ आएगा कि इंसुलेशन का साइज क्या होता है, इंसुलेशन क्यों दिया जाता है, इंसुलेशन का पर्पस क्या होता है। इंसुलेशन एक बहुत लाइक ब्रॉड टॉपिक है, वो इंसुलेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलेशन को ऐड करना, इंसुलेशन का टाइप को समझना, इंसुलेशन साइज क्या है वो डिफाइन करना, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे काम करने जाओगे हर एक पाइप, हर एक एलिमेंट के लिए जो इंसुलेशन होगा वो हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग होगा। कुछ क्लाइंट आपको बोलेंगे कि हाँ 50 mm को इंसुलेशन रखो, कुछ बोलेंगे कि 80 mm का रखो, कुछ बोलेंगे 25 mm का रखो, तो अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। तो ये थे कुछ टाइप ऑफ पाइप्स, ठीक है। अभी अगर मैं आपको डक्टिंग के बारे में पता चलूँ, ठीक है, डक्टिंग में आपको जब मैं स्कैन बीम में जब मैं डक्ट बोलूँगा तब, क्योंकि डक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं समझाना चाहूँगा आपको, इट विल टेक अनदर आवर टू डिस्कस अबाउट डक्ट। डक्ट में भी बहुत टाइप के एएचयू हो गया, यूनिट्स हो गए डक्ट के, क्योंकि
डक्ट में आपका घर का जितने भी मैकेनिकल काम हो गए, वेंट, एयर कूलिंग, एयर हीटिंग वगैरह सब आते हैं आपके डक्ट के अंदर, मतलब मैकेनिकल काम के अंदर आता है डक्ट। इसके अंदर आपका एसी का शाफ्ट हो गया, देन आपका जो ये कूलर हो गया, देन आपका एएचयू एयर हैंडलिंग यूनिट एक होता है जो कि आपके घर का टेम्परेचर वगैरह है वो उसको संभालता है। ये बड़े बड़े जहाँ भी अगर आप कहीं पे वेंट एक चीज होता है, आपको मैं दिखाता हूँ स्टार्टिंग पे, समझोगे आप। वेंटिंग सभी लोग मॉल पे जाते हैं, आपने इस टाइप के मतलब चीजें देखी होंगी मॉल में, इसको बोलते हैं वेंट। वेंट से क्या होता है, वेंट होते हैं दो टाइप के, बेसिकली दो टाइप के होते हैं, और भी टाइप है उनके। अभी आप समझो वेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो हवा छोड़ता है, एक होता है जो हवा खींचता है। ठीक है, ये भी अपना अपना मतलब डक्ट के साथ ही कनेक्टेड रहता है वेंट। ठीक है, तो वेंट पे क्या होता है, एक आता है सप्लाई एयर, एक आता है रिटर्न एयर। सिस्टम होता है वो सभी कि मैंने यहाँ पे एक वेंट लगाया है, जैसे कि यहाँ पे एक वेंट है, सपोज यहाँ पे एक वेंट है, यहाँ पे एक वेंट है, यहाँ पे एक वेंट है, तो चारों वेंट आपका सप्लाई के नहीं होंगे, कुछ वेंट होंगे सप्लाई के, कुछ होंगे रिटर्न के। तो क्या होता है कि मॉल के अंदर जब आप ब्रीथ करते हो, आपको फ्रेश एयर, ठंडा हवा जो आता है वो इन वेंट से ही आपको फ्रेश एयर या सप्लाई एयर आपको दिया जाता है। लेकिन जब आप सांस जो छोड़ते हो उसको तो वापस खींचने, क्योंकि वो तो अगर वो एयर जो है अगर आप उसको वापस जो आपने छोड़ा है अगर आप उसको रिटर्न नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपका जो अंदर है वो थोड़ा ऐसा मतलब सफोकेशन फील होगा, क्योंकि आपकी जो हवा है गर्म हो जाएगी। उसको रिटर्न लेने के लिए भी एक इवेंट होता है, सप्लाई और रिटर्न इवेंट, जो कि डक्ट के साथ जाके लगता है। डक्ट लगता है जाके किसी भी एक कंपोनेंट या एएचयू के साथ, जहां से वो बाहर के हवा को अंदर प्यूरिफाई करके लाता है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है एएचयू का या एचवीएसी का। तो एचवीएसी जब आप एमईपी स्टार्ट करोगे तब आपको प्रॉपर समझ आएगा एचवीएसी के बारे में, एएचयू के बारे में, डक्ट के बारे में, वेंट के बारे में। वो मैकेनिकल हो गया। इलेक्ट्रिकल में मैंने आज आपको जो बताया था कि आपका कंड्यूट हो गया। कंड्यूट हो गया कि आपके घरों में जो बिजली के तार वगैरह हो गए, वो सबको मैनेज करने के लिए आपने देखा होगा, या तो आपके जो बड़े बड़े मॉल टाइप में, या कंड्यूट में अगर आपको दिखाओ, कंड्यूट, हेलो सर। हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग सर। यस, एक्चुअली मैं भी वर्क करता हूँ स्कैन टू बीम पे सर। ओके, अभी स्टार्ट मैंने स्कैन टू बीम पे ही वर्क है, अभी आर्किटेक्चर वर्क चल रहा है टोटल पूरा। अच्छा। तो आप जॉब कर रहे हो या आपका मैं जॉब कर रहा हूँ सर, मैं पुणे में। अच्छा, हाँ, तो ये पूछना था कि अभी मैं स्कैन टू बीम में फील्ड में कितने साल काम करूँ सर? क्योंकि इसका ये कोर ब्रांच आंसर नहीं नहीं है मेरे पास। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कब तक काम करना चाहते हो। देवयानी की अपना ओल्ड स्टूडेंट ही है, ओके, आकिब। एक्चुअली उसने बोला कि सर अगर एमईपी क्लास चले तो मुझे भी ज्वाइन करा दीजिए, मैं थोड़ा सा सीखूंगा। मैंने कहा ठीक है कर लो। आकिब वो कौन सी कंपनी है तुम्हारी? हमारी है सर वर्थकॉन। वर्थकॉन। अच्छा। देवयानी को पता है, वो तो पता है। देवयानी ऑलरेडी यहीं पर वर्क कर रहे थे पुणे में ही पहले, अभी अहमदाबाद में है। तो क्या बोलते हैं, मेरे अकॉर्डिंग देखो, अगर स्कैन टू बीम पे काम करना है तो 2 साल से ज़्यादा आकिब नहीं करना चाहिए। देखो दोस्त, क्या होता है ना, हर चीज़ का एक लिमिट होता है सीखने का। ठीक है, उसके बाद कुछ नया, है ना। हाँ तो अगर कंटिन्यू एक ही प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो, मतलब या तो हम सीख नहीं पा रहे हैं, और या फिर कंफर्ट जोन में चले गए हैं। यस, ठीक है, तो अब हाँ, आर्किटेक्चर में 2 साल कर रहे थे, एमईपी में मिल गया तो ठीक है। अगर आप ऐसे कंपनी चूज करो जहाँ पे, जैसे कि मेरा पहले कंपनी में मैं आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर पे ही काम करता था। हाँ, यहाँ पे मेरा मेन फोकस एमईपी एफ, देन आपका फैब्रिकेशन का काम मुझे यहाँ पे हो रहा है। तो आप देखो कि अगर आप किसी कंपनी से कितना आपको आउटकम मिल रहा है। हाँ, अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ मेरी कंपनी में अभी सिर्फ आर्किटेक्चर काम ही हो रहा है, आपको आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रोजेक्ट आपके पास आ गया, अरे यार ये तो मुझे आता है, तो इट्स बेस्ट टाइम कि आप वो कंपनी छोड़ दो मेरे हिसाब से।
क्योंकि आपको सीखने को नहीं मिलेगा कुछ। जिस दिन सीखने को मिलना बंद हो जाए उस समझो दिन वहां से छोड़ दो। वही अभी है। देखो मुझे एक बच्चे ने भी अभी जस्ट मैसेज किया है पीपीएस से। पीपीएस तो जानती ही होगी, प्रेसिडेंट प्रीकास्ट, हाँ अफगान ने किया है। तो बोल रहे वो लोग अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। अब मेरा ये करना रहेगा कि 2 साल से ज्यादा अगर आप आर्किटेक्चर में कर रहे हो, एमईपी हो गया तो ठीक है। लेक्चर में मैक्सिमम 2 साल आता हाँ, और मॉड्यूलर की प्रोफाइल को बदल के इंजीनियर की प्रोफाइल पे जाओ 2 साल के बाद। है, वो जाना पड़ेगा तभी आपके पास टीम लीड वगैरह का वो सब हाँ, अपॉर्चुनिटी के पास आएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा बोरियत होने लगेगी और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं रहेगा वो। क्योंकि मॉडलर का काम, क्योंकि मैं भी 2 साल मॉडलर ही था मैं, तो मेरे को हाँ, पता है कि मॉडलर का काम आप जब करते हो आपको सिर्फ जो सामने से आता है आपको बैकएंड में बैठ के काम करना होता है। लेकिन जब आप इंजीनियर बनते हो आपका क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, क्लाइंट के साथ मीटअप, जैसे कि मेरा भी खुद का ही क्लाइंट के साथ मीटिंग वगैरह होता है फॉरेन की, तो मेरे को पता होता है कि हाँ मुझे हैंडल करना होता है लोगों को। लेकिन जब आपके पास लीडिंग का पोजीशन या आते हैं तब आपको लगता है कि हाँ आपके करियर में ग्रोथ कर रहे हो, वही एक चीज होता है। मैंने एमईपी की फाइल मंगवा लिया है। ठीक है सर। देवयानी, अभी हमारा एक स्टूडेंट है शाहिद, ठीक ओके है, तो उसको मैंने जस्ट अभी चैट पे ही मैंने मंगवा लिया। अब ठीक है ब्रेक सर। एक फाइल 65 GB की है, बोला सर कैसे शेयर करें। तो वो ब्रिज का पूरा एमईपी है, अच्छा तो ब्रिज के में भी है, समझ गया। बहुत खतरनाक है वो, लेकिन मेरे पास 65 एक जीबी फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने ऑफिस के लाया था बहुत पहले। अच्छा, तो ये तो आप लोग किसी को पता है कि 65 GB की फाइल कैसे शेयर हो सकती है? तो वो बहुत तगड़ा फाइल है, बट वो बोला कि सर शेयर करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने कर कहा सकते तो हैं फाइल है लेकिन सर, उसे थोड़ा सा फाइल, कम कर दीजिए सर उसे। हाँ अच्छा। वो कर सकते हाँ, हैं, वो थोड़ा सा स्कैन का हल्का काट के सा ना सर आप एक में डिलीट मार क्वेश्चन दीजिए। लेके ला सकते हो आप। स्कैन को यस डिलीट कर देना, हाँ, यस, कॉपी हाँ, करके। हाँ सर। या क्वेश्चन फिर को केवल आरसीपी फॉर्मेट ले लें क्या? ये नहीं भी नहीं, हो सकता है। फाइल्स नहीं नहीं, आपका ओपन नहीं होंगे सर वो। ओपन में, अच्छा, ओपन सपोर्ट चाहिए हाँ होता है। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे कि हाफ ये फाइल। एक प्रोजेक्ट था जो हाँ, हमने रिसेंट कंप्लीट किया था, इसका स्कैन फाइल मेरे पास अभी है नहीं। अच्छा। तो ये इसका फेज 1 है, आप सोचो सर, हम्म, ऐसे 35 फेज है इसके। बहुत डिटेल में हो जाएगा। 55 एलओडी 400 के अभी काम चल रहा है इसका। तो ये हम्म, इसका प्री, जो प्री एक होता है ना कि WOI का वर्क इन प्रोग्रेस का फाइल जो है वो हमने भेजा था उसको, तो वो ओके, सेंक्शन हो गया, अभी इसका चल रहा है पूरा, डोमेस्टिक ही है। हाँ हाँ उसके हाँ, साथ स्कैन टू ये, बिम का है सर ये प्रोजेक्ट। हाँ स्कैन टू बिम का ये हाँ प्रोजेक्ट ये। स्कैन टू बिम का ही था ये प्रोजेक्ट। ओके ओके। तो हमने इसका कैड फाइल भी था, स्कैन टू बिम का भी था, साथ में था। कैड में इसका जहाँ पे स्कैन प्रॉपर नहीं था वहां पे कैड टू बिम का था, जहाँ पे स्कैन था यहाँ पे हम बहुत लोगों ने काम किए है इस पे। अभी इसका 2 फेज गए, इसका अभी और 1 साल तो जाएगा ये प्रोजेक्ट। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। बहुत वही है वही उसमें इसका मैं जो बोल रहा हूँ ना। टाइम दिया गया है, तो हम सबको अप्रोक्सीमेट जो कोड करके दिए हैं हमने, हाँ, 15,000 आवर्स का शायद स्टार्टिंग का है, मतलब प्रिडिक्टेड किया है कि इसके अंदर अंदर हम आपको रिजल्ट देंगे। कंप्लीट कब होगा पता नहीं। ओके। वो ये विशाल मैसेज कर रहे थे। विशाल, आप कुछ डाउट पूछ रहे थे ना? ये सर प्रिडिक्शन कैसे करते हैं कि इतना लंबा प्रोजेक्ट चलेगा, और ये कैसे होता है? मिशन जब जैसे करते हो आपको वर्कफ्लो के ऊपर पता चलेगा, क्लाइंट को कितना ज़्यादा डिटेल में चाहिए उसके ऊपर चलेगा। एलओडी 100 होगा, ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट लेके डिटेल आउट कर दोगे। जैसे कि अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट होगा, आपको पता है आप 4 मिनट में बना दोगे, आप 10 मिनट के अंदर एक रूम का काम खत्म कर दो, अगर आप उस हिसाब से काउंट कर सकते हो। लेकिन जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आते हैं हम क्या करते हैं, क्लाइंट से मांगते हैं यहाँ से यहाँ तक का आप मेरे को फर्स्ट, जिसको बोलते हैं पायलट वे बोलते हैं, कि स्टार्टिंग पे यहाँ से यहाँ तक भेजो, हम काम करेंगे, देखेंगे कि हमें अगर इसमें 1 दिन लग रहा है या 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा लग रहा है, उसके हिसाब से हम बोलेंगे ठीक है आप हमें एक लंबा एक प्रोजेक्ट दीजिए। साथ में एक साथ कोई साथ में प्रोजेक्ट नहीं देता है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ ये पोर्शन करने में मेरे को लग गया 5 घंटा, ये पोर्शन करने में मेरे को लग गया 2 दिन, ठीक है 2 4 6 8 10, उसके हिसाब से 10 दिन में मेरा ये रो खत्म हो जाएगा। 5 घंटा ये रो 1 2 3 4 5 6, अगर मतलब 10 रोज है, 50 आवर्स जाएगा मेरे इस पे। कैलकुलेट करते हैं ऐसे लमसम का, उससे ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कितने लेवल का है, वो 4 5 लेवल है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 4, 3 लेवल है मल्टीप्लाई बाई 3। एमईपी के प्रोजेक्ट में ऐसा कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एमईपी में प्रोजेक्ट में क्या होता है,
अगर टिपिकल मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर टिपिकल ना हो आपको पूरा वापस टिपिकल इन द सेंस लेवल 1 का जो डायग्राम हो गया, लेवल 1 का जो आपका एमईपी का जो आपका जो ड्राइंग हो गया, वो हो सकता है कि आपका लेवल 2 के साथ जगह मैच ना करे। जैसे कि यहाँ पे जो डक्टिंग वगैरह जो भी अगर मैं आपको समझाऊं, सेक्शन बॉक्स सर आप पुणे में ही करते थे ये जॉब पहले? नहीं, मैं पहले पुणे में आर्किटेक्चर में था, मैं अभी अहमदाबाद में शिफ्ट हुआ हूँ मैं। प्रॉपर जैसे अहमदाबाद के हैं आप, पुणे के हैं सर आप? सॉरी, पुणे में ही जॉब की पहले सर इसके डोमेन पर? मतलब मैं पुणे में जॉब करता था पहले, अभी अहमदाबाद में आया हूँ मैं। तो यहाँ पर भी सेम स्कैन टू बीम का ही है, लेकिन इंजीनियर पोजीशन पे है वो भी। अच्छा, तो पुणे में स्कैन टू बीम पे कौन सी कंपनी थी सर समझो? अभी वैकेंसी चल रहा है अभी। मैं कौन सी? इस पर अलग से बता दूंगा कि यहाँ पर शेयर करना उतना ठीक नहीं रहेगा, हाँ तो वही। ठीक है, मैं अलग से बता दूंगा मैसेज करके, ठीक है। ओके ओके। तो मैं जो बोल रहा था कि टिपिकल क्या होता है, सपोज ये आपका लेवल 2 है, ठीक है। लेवल 2 में काम करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ लेवल 3 सेम है, तो आपका तो टाइम बच गया, आप कॉपी पेस्ट कर देंगे ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लेवल 3 जो है उसका अगर जो डायग्राम है लेवल 2 के साथ मैच ना करे, तो आपको तो उसको पूरा वापस रीड आउट करना होगा। हो सकता है कि इसका जो डायग्राम जो है वो लेवल 2 से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो जो कोई बोल रहा था कि प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, बेसिकली प्रेडिक्ट करना इज डिफिकल्ट, बट हम सिर्फ राउंड फिगर में दे सकते हैं कि हाँ हम 10,000 आवर्स तक हम दे सकते हैं। वो चीज़ मैक्सिमम टाइम क्लाइंट पहले से कोड करके रखता है कि हाँ मैं इस प्रोजेक्ट में 50 आवर्स, 80 आवर्स, 500 आवर्स में आपको पे कर सकता हूँ, आपको उसके अंदर करना होगा। That's it. शायद एमईपी पे जो आज सेशन के सबको शायद एमईपी का स्टार्ट नहीं हुआ, इस वजह से ज़्यादा डाउट नहीं आ रहे एमईपी के। कोई बात नहीं, एक एमईपी का फाइल दे देंगे, अभी ना ठीक है, फाइल आ गई है, तो हम ओके। लोग क्या करेंगे दिव्या, कोई एक और लेक्चर ले लेंगे, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। एमईपी का। तो पहले इनको थोड़े से डाउट्स है ना कुछ लोगों के, ये लोग हैंड रेस करके एक एक करके पूछ रहे हैं। विशाल आप पहले पूछ लीजिए, आपने मैसेज किया हुआ है। सर जिन्होंने सर ने प्रैक्टिस लास्ट किया है टाइम वही वो लोग करेंगे प्लीज। हाँ विशाल पूछिए। सर ने लास्ट टाइम वर्क दिया था कि आपको स्लैब डिजाइन करके बताएंगे, वो जो थी ना षटकोण टाइप में, और आवाज़ नहीं, आवाज़ और कट उसमें आवाज़ आ रहा है। और स्लैब का वो जो ज्वाइन करना है वो कैसे करना है वो बताने में मेरा स्लैब का मॉडल जो भेजा है मैंने सर को। आपने, आपके पास मतलब मॉडल है क्या आपके पास? मैंने मेल भी किया था सर को शेयर परसों, शेयर और किया है देवयानी, व्हाट्सएप अगर ओपन हो जाए तो दिख सकता है फाइल। ठीक है सर, एक सेकंड। व्हाट्सएप का नाम क्या था सर? इनका विशाल। विशाल करके नाम होगा। ठीक है सर, just एक मिनट। विशाल ना? हाँ नहीं सर, आपने विशाल का तो फाइल दिया नहीं है मुझे। एक मिनट में तुरंत भेज दे रहा हूँ। लास्ट फाइल आपने मुझे दिया था लक्ष्मण, या मतलब कौन सा जस्ट जस्ट मिनट, तुरंत शेयर कर दे रहा आपने, कुछ नाम था चारुदत्त का, चारुदत्त का। हूँ। नहीं मैं तुरंत दे रहा हूँ, एक मिनट। दिया था, मे भी हो सकता है मेरे मेरे से गलत फॉरवर्ड ना हुआ हो। विशाल कितने बजे शेयर किया था फाइल ग्रुप में? हाँ भेज मिल गया है। ये विशाल बीम टू क्लाउड है ना? हाँ सर विशाल बिन प्रॉब्लम है। एक मिनट, ये मैंने शेयर कर दिया चारुदत्त से पहले। हाँ इनका फाइल छूट गया था।
मैं आप लोगों से वही बोलूँगी कि अभी जो मतलब जो आप मतलब जॉब करते हैं पुणे में, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि आर्किटेक्चर में अगर आप स्कैन में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या मतलब सिचुएशन हो सकता है। आप इनसे भी कंसर्न ले सकते हो कि अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्कैन में आपको सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए मैं सबको बोलूँगा कि प्रैक्टिस करो आप। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे पता चलेगा कि किसको कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। मैं तो अपने हिसाब से सबको सिखा दूंगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है वो मेरे को जब आप बोलोगे तभी मैं समझ पाऊंगा। उसके बाद ही मैं उसका मैं क्वेरी दे पाऊंगा, सोल्यूशन दे पाऊंगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, स्क्रीन विजिबल है क्या सर? नहीं अभी नहीं। नहीं ना। ओके, अभी अभी भी नहीं है। हाँ अब हो रहा है। ओके, विशाल का ये वाला ना। नाइस, अच्छा किया आपने। वेरी गुड। वॉल वॉल वगैरह जो भी है आपने अच्छे से किया है। यहाँ पे थोड़ा फिल्टर है वो सही हो जाएगा। सॉफ्ट डाला है क्या? नाइस। ये पीछे में नहीं बनाया, इसका सॉफ्ट सामने साइड बनाया था। नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। आपने प्रैक्टिस किया वही बड़ी बात है। मैक्सिमम लोगों ने तो प्रैक्टिस भी नहीं किया, इसलिए फाइल नहीं दिया। और इसका ना अपने इसको ऐसे अंदर करना, इसका एक ऑप्शन रहता है, आपको ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन कैसे करते हैं, करके पीछे लाओ इसको। ठीक है, लाने के बाद पीछे आ गया। यहाँ पे जाने के बाद आपका ज्वाइन 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 ज्वाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नीचे है शायद, हाँ इसी वजह से। बेसिकली क्या होता है, ये सीधा ज्वाइन हो जाता है उसके साथ। अगर आप यहाँ से इसको, या तो मैं अगर ज्योमेट्री में ये नीचे है थोड़ा। जॉइन ज्योमेट्री क्या होता है, अगर सपोज मैंने कोई ऐसा रूफ यहाँ पे बनाया इस टाइप का, बता दिया मैंने इसको स्लोप यहाँ से दूसरा है। एक और मैंने यहाँ से एक रूफ बनाया ऐसा, दूसरा मैंने इसको बता दिया स्ट्रेट के ऐसे बता दिया। अगर मैंने इसको ऊपर किया, ऊपर किया, देन यहाँ से ज्वाइन किया, दोनों साथ में लग जाते हैं। ठीक है, आपका ये ऐसा अंदर आ रहा है क्योंकि ये रूफ इसके नीचे है। अगर आप इनको px किया, रखा है इसको नीचे, जब ये नीचे होते तो यूजुअली ये साथ में ज्वाइन नहीं होते। तो या तो आपको इसका लाइक मतलब डोरमा जो है वो कट करना होगा, या तो इसके अंदर से आपको वॉइड मार के इसको वैसे जो मतलब नॉर्मल कट होता है ठीक नॉर्मल कट देता है। 150 मत दे दे, 150 में कर देना चाहिए ना। ट्राई करो। शायद इसको नीचे से भी कम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, नीचे से भी कम करनी हो जाएगा यहाँ से, लेकिन दिक्कत होगी कि इसको थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा। इसको ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर कर देंगे फिर मैच होने में थोड़ा दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ से तो ज्वाइन हो गया है, यहाँ से दिक्कत हो गया क्योंकि इसको हाइड कर दिया। क्या है कि तो ये वाला जो रूफ है नीचे से तो ऊपर कर देंगे। एक पॉइंट लोड करते हैं पहले, जब भी नए फाइल में पॉइंट लोड लाते हैं, पॉइंट लोड आता नहीं है, लोड करके फिर आ जाएगा। ठीक है, नीचे ही है ये। इसका एक और उपाय है,
कि अगर मैं इसको पूरा यहाँ तक ला दूँ, अगर यहाँ तक नहीं होने के चांसेस ज़्यादा है इसके। इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। इन दोनों का हाइट ऑफसेट कितना है? बेस ऑफसेट -1 -2 इंच का, 1 इंच का है। तो मैं अगर इसको भी 1 इंच कर दूँ तो क्या होगा ये? अभी तो होना चाहिए, वो 2 इंच का या ऐसा कुछ का रिफ्लेक्शन था। अभी जाते हैं ग्राउंड फ्लोर या साइड फ्लोर प्लान पे। ये था कट पॉइंट क्लाउड ऑफ, देखते हैं जो रिफ्लेक्शन है। आपका जो ये रूफ है ना वो स्ट्रेट होगा हमेशा, याद रखिए। रूफ कभी ऐसा टेढ़ा नहीं होगा, रूफ हमेशा स्ट्रेट लाइन पे आएगा। रूफ रेक्टेंगल होगा, ये हमेशा रेक्टेंगल होगा। जब मतलब टेढ़ा होगा इन द सेंस कि कभी कभी रूफ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा माइनर सा हल्का टेढ़ा कभी नहीं होगा, स्ट्रेट ही होगा हमेशा। हाँ, इतना चलेगा। आपने जो ड्रॉ किया था उस पे शायद 2-3 इंच का ऊपर नीचे था, इसी वजह से वो प्रॉपर ले नहीं रहा था। अभी ये आपका कट हो गया, ज्वाइन हो गया इसके साथ, ठीक है। तो आपका अभी जो डाउट था क्या था स्लैब को लेके? ये यही ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, ये सॉल्व था। और दूसरा डाउट था कि वो आपने ये सामने वाला जो रूप बनाना था ना, पीच बैक साइड वाला, ये जो षटकोण टाइप से था, हाँ ये वाला, हाँ ये बनाया है, बट इसमें वो उतना एग्जैक्टली नहीं बना, छोटा सा आपका एंगल का बहुत सबसे बड़ा इशू होता है। वो ये आप पॉइंट क्लाउड बंद करेंगे ना तो वो शायद क्लियर दिखेगा मैंने क्या किया उसमें। तो दिख नहीं रहा, एटलीस्ट नहीं, वो दिख नहीं रहा। आपने बनाया था, इसको ट्राई किया था? बनाया है सर, बनाया है। ये शायद इसको अपन ने मर्ज किया तो वो उसका बाकी ट्रिम तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। मर्ज होने से फाइल डिलीट होता है, ट्रिम नहीं होता। मैं आपको फोटो भेजूं इसका, मेरे पास है होगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, देख लेता हूँ। ओके, ये वाला था ना, तो आपको ये वाला पोर्शन तो समझ आ गया कि ट्रिम क्यों नहीं हुआ था पहले, इसका इशू क्या था, ठीक है। लेवल ऊपर नीचे था ना सर, इसलिए शायद लेवल आपका थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे था, हल्का सा। तो वो आपको थोड़ा, जब आप ट्राई करोगे डिफरेंट वे में, जैसे कि यहाँ पर भी ना ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसको अगर आप 7 की जगह 6 फीट 9.5 इंच कर दोगे तो ये यहाँ तक आएगा, या इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते, ताकि ये ऐसा ना दिखे कि ये इस रूप से बाहर जा रहा है। या तो ये पूरा पॉइंट मिलना चाहिए, तो थोड़ा नीचे आएगा तो भी चलेगा। अभी आप जो बोल रहे हो ये वाला, आपने अच्छा तो ट्राई किया है, लेकिन इसका ना आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कि जैसे कि ये वाला एंगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्ट्रेट कर देना है इन सबको, टेढ़ा कोई भी। और ये चीज याद रखना कि आपका ये 2 पोर्शन तभी आइडेंटिकल होगा जब आपका ये मिरर होगा पूरा, ठीक है। मिरर जब होगा तभी आपका आइडेंटिकल। आपका ये मिरर था, तो अभी जैसे कि ये स्लोप है, ये स्लोप ज्यादा अंदर जा रहा है ना, ये वाला थोड़ा अंदर घुस रहा है जाके, जिसके लिए इसका कितना है अभी 5 हाफ। ऐसा मत रखना भाई, हमेशा 6, 7, 6.5 ऐसा रखना। 6 कर दिया, 6.5 ज्यादा हो गया। आपका डिग्री में नहीं आता रहा है कि आपका स्लोपिंग वगैरह, इसको चेंज कर दो 6 इंच का। फाइन स्लोप 6.5 फीट स्लोप, एंगल स्लोप डिग्री
ठीक है, डिग्री में रख के किया करो हमेशा, स्लोपिंग वगैरह फिट में नहीं होते ये। अभी देखो आपको स्लोप का डिग्री कितना था, 26.57। इसको अगर ऊपर, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसके लिए 27, नीचे 25, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बाकी है उसका, 27 था ना, 24.85, थोड़ा नीचे कर देते हैं, 25.15। ऐसे आपको ट्राई, हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, आपको बार बार ट्राई करते, कभी ना कभी ऐसे ही कर करके इतना बनाया था सर मैंने उसको। आपको ऐसे ही करके, जैसे कि आपका मैच नहीं हो रहा क्योंकि आपका ये आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि जिसका जो बीच का डिस्टेंस जो है, अगर आप उसको ऐसा कर दो, कितना एंगल में देखो, आपका एंगल यहाँ पे आना चाहिए, तभी जाके ये प्रॉपर मैच करेगा उसके साथ। सर इसको हाफ डिजाइन करके उसको मिरर कर दिया तो सर बराबर बन जाएगा। वैसा ही होगा। एक सेकंड, शॉर्टकट तो सही है, असाइन किया हुआ है मैंने। ओके, या तो यहाँ से एक लाइन खींचो, देखो इसका कनेक्शन, या तो आप ऐसा करोगे या तो ऐसा जाएगा इधर, ठीक है। ये आपका इक्वल फिर भी नहीं आ रहा है, रीजन है सर ऐसा नहीं करेगा सर, उसको सर हाफ डिजाइन करिए और उसको मिरर कर दिए सर, बराबर दोनों बराबर रहेगा तब आएगा। एक सेकंड, हाफ अगर इसको कर दिया, हाफ डिजाइन के बाद एंगल को 25, 24.85, 24.85 या 2.5, एंगल कितना है इसका, 22.21, 21.21, 0.85, 24.75, और थोड़ा कम होगा ये। ये वाले पोर्शन का कितना है ये, 26.57, 26.57 स्ट्रेट। ये था उसका दिक्कत। तो बड़ा टच कर दिया इसको यहाँ तक, डिलीट अभी किया, अभी आएगा प्रॉपर ये। इसको अगर 24.25 किया, अब तक आया, थोड़ा और पीछे 24.24, 23.85, 75, थोड़ा सा आएगा ये नीचे, 23.85। ओके, ऑलमोस्ट इसका अगर 2-3 कम करोगे तो आपका ये हो जाएगा वहां से। तो आपको इसको बार बार ऐसा हाफ ट्राई करके, कभी इसको बीच में से स्प्लिट करके, यहाँ से वहां ट्राई करके आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको अगर लगे कि ये स्कैन में थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसका आपको क्या करना है, यहाँ से आपने जितना कम किया है इक्वल आपको सेम इस साइड भी कम करना है। मतलब आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है, सेम चेंजेस आपको यहाँ पे करना होगा। एंगल हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, मिरर हो गया, तभी जाके आपका इक्वल बनेगा। नहीं तो ये पहले जैसे थोड़ा ऐसा यहाँ से निकला हुआ था, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट था, ये लाइन थोड़ा ऐसा टेढ़ा था, ठीक है। तो आपने ट्राई किया, यही बहुत बड़ी बात है कि आपने इसको यहाँ तक लाके इसको आपने छोड़ा, ठीक है।
देन नेक्स्ट आपका वॉल वगैरह आपने प्रॉपर बना लिया था? वॉल बना लिया था सर। सर वो आप इसका वो शॉर्टकट बताना था डी रूट वाला कि फटाफट जब पॉइंट क्लाउड ऑफ ऑन करना पड़ता है, हमें वीवी एंटर करके करना। शो हाइट का ये वाला ना, ये दिख नहीं रहा। सर ये प्लगइन मिल सकता है? हेलो सर, ये प्लगइन सर सेंड कर दीजिएगा। जो आवाज नहीं आ रही आपकी सर, ये प्लगइन मिल सकता है? प्लगइन डी रूट जो है, ये आवाज बहुत ऐसा डिस्टॉर्शन सा आ रहा है। एक्चुअली इसको डी रूट चाहिए, ये जो प्लगइन है ना। ओके, डी रूट्स तो आपको फ्री में मिल मिल जाएगा। जाएगा, वो गूगल पे डालो आप मिल जाएगा, फ्री डाउनलोड कर तो यहाँ पे सर्च करोगे डी रूट्स के बारे में, आपको यही पर मिल जाएगा। डी रूट्स रेविट प्लगइन फ्री आता है ये। कैसे इसको यहाँ से आप इंस्टॉल करोगे, इसको फ्री प्लगइन है पूरा ये डी रूट्स का। यहाँ से आप शीट भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो अलग टॉपिक हो गया कि जब आप स्कैन मतलब कि जब एमईपी में काम करोगे, जब आपको शीट निकालना होगा आर्किटेक्चर का, वो भी आप यहाँ से शीट भी निकाल सकते हो। प्रो शीट करके एक आता है, फ्री है ये। इसको असाइन कैसे करते हैं, जैसे कि ये शो हाइट जो हो गया पॉइंट लॉक, किसी वजह से आपका पॉइंट लॉक मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है। लोडेड है क्या? हाँ लोडेड तो 3D में तो दिख रहा था पहले। ओके, मैंने मतलब रीडू कर दिया था पूरा, मैंने रीडू कर दिया था इसी वजह से। जब भी आप नए किसी भी एक दूसरे स्कैन फाइल या रेविट फाइल खोलते हो, जिससे पहले से किसी और मतलब लोकेशन में स्कैन फाइल रहता है, सपोज आप अभी काम कर रहे हो किसी भी आपके एक स्कैन पे आप काम कर रहे हो जो कि आपके पीसी पे सेव है। जब आपने मुझे वो फाइल दिया, आपसे मेरे को रेविट फाइल दोगे, साथ में स्कैन फाइल नहीं दोगे, क्योंकि स्कैन फाइल आपके साथ नहीं आएगा। आप मुझे उसको वापस से उसको उसके अंदर मतलब लोड करना पड़ेगा, सेम स्कैन फाइल को। जैसे कि जब आप नया मतलब लोड करते हो, क्या आता है यहाँ पे पोजीशनिंग आता है, क्या आता है, लेकिन अभी कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे ये स्कैन पहले से ही किसी एक पोजीशन पे असाइन किया हुआ है। अभी से ही रिलोड लेगा, लोड कर दिया, लोड हो गया, आ गया स्कैन फाइल आपका। लेवल 1 पे जाके चेक किया, पिन कर देते हैं। ठीक है, वॉल सही है। यहाँ पे एक वॉल मिसिंग आएगा आपका, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको या तो आपको अभी दिखा देता हूँ, आप सही कर देना उसको, क्योंकि मैं आपको वापस फाइल दूंगा, अगर आप उसको वापस लोड करोगे इससे अच्छा आप यही से समझ जाओ। यहाँ पे एक वॉल मिसिंग है, तो मैंने बताया था आपको कि वॉल चेक करने के लिए 7 फीट पे जाओ, या तो 6-7 ऊपर पे 10 फीट। ये पतला एक वॉल है मिसिंग हो गया। यहाँ पे एक स्टोरेज है, वॉल स्टोरेज, यहाँ पे डोर है जिसका स्विंग ये वाला है, ये एक वॉल है। यहाँ पर भी एक वॉल आपका मिसिंग है। वैसे मैंने इंटीरियर वॉल बनाई नहीं थी सर। अच्छा, ठीक है चलेगा। आपका स्लैब का तो कोई दिक्कत नहीं आया था ना? नहीं, स्लैब का कोई दिक्कत नहीं था, बस एक जगह एक सेक्शन ऐसा जिसमें ये फ्रंट वाला, थोड़ा सा जूम कर नीचे करिए, ये हाँ, ये जो स्टेट है, हाँ ये इसको सेक्शन में गाड़ेंगे ना तो ये ऐसा लगता है जैसे जो फ्लोर है इसका वो स्लोप में हो, जैसे ये वाला सेक्शन में जो विंडो स्लाइडिंग डोर लगा, यहाँ से सेक्शन काटते हैं अपन, स्लाइडिंग डोर वाला, यहाँ से नहीं हॉरिजॉन्टल, आप जो ये जो कटाई सेक्शन वैसे उसी अच्छा, ओके मतलब यहाँ से बोल रहे हो आप? ये विंडो की डायरेक्शन में, स्टेज सीधा या रुको, जैसा आप अभी कर रहे हैं उसका अपोजिट, ऐसा नहीं खड़ा, ऐसा, हाँ ऐसा वर्टिकल। तो इसका स्लैब फ्लोर देखेंगे इसका, तो ऐसा लग रहा है जैसे नहीं स्ट्रेट है,
ठीक है, इसका तो स्टेप पता नहीं कौन सा सेक्शन है, मुझे याद नहीं। वो ऐसा लग रहा है जैसे फ्लोर स्ट्रेट है। ये भी स्ट्रेट है, नहीं स्ट्रेट है। यहाँ पे ऐसा टेढ़ा नहीं हो सकता है कि वहां पे लेवल डिफरेंस हो। टेढ़ा तो जब तक मैंने चेक किया था ज्यादा टेढ़ा था नहीं है। ऊपर नीचे थोड़ा सा है, वो माइनर होता है। वो आपका कारपेट वगैरह होता है ना फ्लोर पे जो आप देते हो, उसके यहाँ क्या करते हो, ऊपर से लेता है तो कहीं पे ऐसा कर्व आ जाता है। कारपेट होगा कुछ ऐसा होता है ना, चटाई वगैरह रखते हैं वो लोग, वो मतलब कारपेट हो गया, उस टाइप की वजह से भी कभी कभी थोड़ा ऐसा मतलब रिफ्लेक्शन आ जाता है। वो कभी लकड़ी का होता है, वो तो लकड़ी तो टाइम के साथ कहीं से ऐसा थोड़ा बम्प आ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, तो वो ऐसा दिखता है। स्ट्रेट ही पकड़ते हैं उसको, जैसे हमें एंगल या उसका मतलब मॉडिफाई नहीं करते, उसको स्ट्रेट ही रखते हैं उसको। आपको मतलब कि आपको पता है ना कि इसको मॉडिफाई स्लैब को भी पॉइंट डाल के मॉडिफाई किया जाता है। जहाँ पे स्लैंटेड है पॉइंट अपने हिसाब से डाल के इसको अप डाउन कर सकते हैं। नहीं पता था सर। वो एक ऑप्शन रहता है जो कि जहाँ पे आपका स्लैब वगैरह हो गया बहुत ऐसा मतलब टेढ़ा है, या तो जब हम गार्डनिंग करते हैं, साइड प्लानिंग जब हम करते हैं, तो साइड में जब हम बड़ी स्लैब डालते हैं तो क्या होता है, साइड का स्लैब तो कभी सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। कभी यहाँ से थोड़ा ऊपर, वहाँ से थोड़ा नीचे। अगर क्लाइंट को हमें पूरा एकदम रेप्लिकेट करना होता है कि हाँ टेढ़ा है, तो तभी हम ऐसा एंगल में डालते हैं स्लैब को। ठीक है, मॉडिफाई एक ऑप्शन रहता है स्लैब का। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो पकड़ा डाल दिया एक मॉडिफाई ऑप्शन, 4 ही पॉइंट आया है अभी आप चाहो तो इसका पॉइंट दे भी सकते हो एक्स्ट्रा। एड पॉइंट में जाके पॉइंट कर दोगे हो जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से अपने इसको शेप दे सकते हो अभी पॉइंट को पकड़ के। इसके अलावा आपको कोई डाउट आया था कि इसके रिगार्डिंग? बस एक छोटी सी बात ये थी सर, जैसे ये सामने स्लाइडिंग डोर बनाया ना अपन ने, इसमें आप मर्टेन का बता रहे थे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्लाइडिंग डोर का ना मर्टेन मैंने आपको बोला था, मुलियन बोला था, वो मैंने आपको सब कंसेप्ट के लिए बोला था। जब आप काम करने जाओगे प्रोजेक्ट में, आपको फैमिली डाउनलोड करके ही रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं ये जो अगर सपोज डबल स्लाइडिंग डोर है, तो मैं सर्च करूंगा डबल स्लाइडिंग डोर, ठीक है। इमेजेस में गया, आ गया आपके पास सब पिटो, जहाँ पे चाहिए। यहाँ पे रेविट सिटी का है, अलग अलग टाइप के स्लाइडिंग डोर है। जैसे कि अपना जो प्रोजेक्ट का है वो शायद इस टाइप का है, एक फिक्स है, 2 आपका ऐसा है, तो आपको फैमिली डाउनलोड करके वो करना पड़ेगा। मैं आपको बस रेफरेंस के लिए बताया था कि हाँ जहाँ पे आपका काम चल जाता है वहाँ पे आप मुलियन से भी काम चला सकते हैं, अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो। मुलियन इज नॉट एन एक्चुअल आपका की वर्किंग फैमिली नहीं होता है, कंसेप्चुअल होता है। मुलियन का अलग पर्पस रहता है, अगर उसका प्रोफाइल बना के हम जब फसाड क्रिएट करते हैं ग्लास का, तब अलग होता है उसका। फैमिलीज वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। मुलियन का एक अलग एक दुनिया है मुलियन का। मुलियन के भी अलग एक फैमिलीज के अंदर अगर आप जाओगे, एक फैमिली जब आप क्रिएट करोगे कि मुलियन फैमिली क्रिएट जैसे करोगे, आपको उसका अलग दुनिया मिलेगा। आपको कस्टमाइज्ड मुलियन, कस्टमाइज्ड पैनल, आपका इंसुलेशन वगैरह डाला हुआ, वो अलग रहता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी ना, एक दिन डाउट सेशन रख देते हैं। सर या तो कल ही कर देते, कल तो मेरा ऑफिस नहीं है। कल ऑफ है क्या? हाँ कल ऑफ है। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग कल प्रैक्टिस करके कम से कम 10 से 15 लोगों ने प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी डाउट में मजा आएगा ना। तो एक चीज ट्राई करना कि जब आप मैं अगर कोई डाउट मैं क्लियर करता हूँ, हाँ। अगर सपोज आपका भी रिपीटेटिव डाउट हो तो ट्राई करना उसके अंदर ही सॉल्व हो जाए। क्या होगा कि मैं एक डाउट बोलूंगा, टाइम जाता है उसमें, सेम डाउट होगा, मैं आपको वापस समझाने के लिए 2 बार बोलूंगा, तो इस चक्कर में किसी का अगर इंपॉर्टेंट डाउट है जो कि आपका भी डाउट हो सकता है फ्यूचर में जाके, मिस हो जाएगा। तो गाइस अगर 10 लोगों ने भी फाइल को शेयर कर दिया, ठीक है,
तो आपको आपको वही आर्किटेक्चर वाली फाइल को शेयर करिए जो अभी विशाल ने बनाया ऐसे ही। एमईपी का आप सिर्फ कंसेप्ट टच थोड़ा समझो। हाँ। जब आपके पास हमारे पास जब एक प्रॉपर फाइल आ जाएगा आपको मैं प्रॉपर करके, क्योंकि एमईपी में क्या होता है, समझाने का कुछ नहीं होता, सब करने का ही होता है सब कुछ। मैं फाइल शेयर करते आ गया है फाइल, ठीक है और सर। स्ट्रक्चर का भी होप सो कल तक आ जाएगा। तो अपन करते हैं, लेकिन कल डाउट सेशन रखेंगे अगर सब लोग प्रैक्टिस करके आए, ठीक है? वही ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है ना, तो यू कैन बी जस्ट टेक इट रेस्ट। तो हम लोग कल आगे करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके एटलीस्ट कभी प्रैक्टिस करके एटलीस्ट फाइल सेंड करो तो आपको भी वो समझ आएगा। यस यस गाइस, बाकी लोग कल डाउट आप पूछ सकते हैं, जैसे नवी, कामले, आप लोग सभी लोग। लेकिन पहले आज पूरे प्रोजेक्ट को जितना आपका बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट करके फिनिश कर दीजिए, ठीक है? फिर गैस नहीं रखते हैं, आप लेफ्ट कर दीजिए मीटिंग को 1 by 1।